वैसे तो इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी भी मैंने बताया कि एक्चुअली बड़ी तफसीली बातचीत होगी वर्कशॉप के अंदर। 4 से 5 और 6 घंटे की वर्कशॉप में डिटेल के अंदर फाइबर को समझेंगे, अपर को समझेंगे, लीड जनरेशन के प्रोसेस को समझेंगे। लेकिन इस लेवल पर चूंकि अभी तक हमने CSS ही चल रही है, तो इस लेवल पर आगे चीज़ें करते तो नहीं है, लेकिन इवेंचुअली बस मैंने ही कहा कि जी जब बाकी सारे डेवलपर्स आ रहे हैं तो हमारा पेज एड भी होना चाहिए। कोशिश आपने अभी से करना शुरू करनी है, लेकिन डेफिनेटली लायामल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कि जब आपको प्रॉब्लली 7 मंथ गुजर जाएं उसके बाद हम ये वाली वर्कशॉप अटेंड करवाते हैं ताकि आप लोग अकाउंट्स बना लें। इतनी जल्दी तो डेफिनेटली भी स्किल्स हमारी उस लेवल पे नहीं है कि हम अकाउंट बना के कुछ दिखा सकें। लेकिन अब क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर नहीं भी आ रहा, जॉब नहीं भी हो, प्रोजेक्ट्स नहीं भी हो, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस आपको हो जाए। तो ये सिनेरियो हमने बिल्ड कर लेना है। रिकॉर्डिंग भी मेक श्योर हो चुकी है और आया कि हम ये देख रहे थे कि जी एक रिएक्ट डेवलपर की जॉब चाहिए। अच्छा आया कि मैंने रिएक्ट डेवलपर क्यों कहा, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर योर फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेक इज रिएक्ट जेस। आगे आज से कुछ महीनों के बाद, 1 डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद आप रिएक्ट जेस सीख रहे होंगे ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, चूंकि अभी जो कुछ आपने सीखा वही सब कुछ उस रिएक्ट जेस के अंदर अप्लाई हो रहा होता है। तो ये समझ लीजिएगा आसान अल्फाज के अंदर जो कुछ आप अभी कर रहे हैं यही आपकी रिएक्ट जेस है, जो कि विद इन दी 1.5 और 2 मंथ कवर हो जाएगी, जो कि 2 महीने के अंदर आपकी कवर हो जाएगी। और रिएक्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, इवेंचुअली जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो जावास्क्रिप्ट जैसे ही हम कर लेंगे तो रिएक्ट में सिर्फ टाइम नहीं लगेगा। हमने कहा कि भाई इस लेवल पर आ चुके हैं कि रिएक्ट जेस हमें आ चुकी है, बता दीजिएगा मुझे, बता दीजिएगा कोई मैं बेरोजगार हूँ, कोई काम मिल जाए। मुझे कहते हैं लड़के, मुझे कहते हैं सोसाइटी, तुम जो काम कर रहे हो उससे मिलेगा क्या? नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म है जो इंडस्ट्री यूज कर रही है, जो आपको मालूम ही नहीं है, जो आपको मालूम ही नहीं है। प्रोसेस कोई बताता ही नहीं है। अगर इंडस्ट्री आपको प्रोसेस बता देगी तो इंडस्ट्री क्या टमाटर बेचेगी? नहीं ना, टमाटर से तो कारोबार नहीं चलेगा। उनका कारोबार धंधा तो है ही है। तो ये प्रोसेस बताए नहीं जाते। मैं भी अगर बता रहा हूँ तो मैं वो बता रहा हूँ जो कि कॉमन है। मैं अगर बता रहा हूँ सेल्फ से यकीन जाने, मैं भी वही बता रहा हूँ जो कॉमन है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बेसिकली हमें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आगे जाके आ जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंडस्ट्री में आते हैं तो साथ साथ गीत गाते गाते गवैये बन जाते हैं। दैट्स मीन कि जब सीखते जाते हैं तो बहुत सारी बातें आपको आ जाती हैं। सिंपल इस डेट मैंने कहा कि रिएक्ट डेवलपमेंट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट चाहिए और वो कह रहा है कि भाई फिक्स प्राइस है, एस्टिमेट बजट है, दिस वन दिस वन दिस वन। आप खुद माशाल्लाह पढ़ लीजिएगा, जीरो पढ़ने आपको आते हैं, जीरो पढ़ने आपको आते हैं। व्हाट इज अबाउट $2,000 का प्रोजेक्ट, एक बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है? आई एम लुकिंग फॉर अ डेवलपर और टीम टू बिल्ड अ फुल SaaS प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस इक्विपमेंट ट्रैकिंग, जॉब्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय स्केड्यूलिंग इन दी वन इजी टू यूज सिस्टम। कोई मैजिक साइंस एप्लीकेशन नहीं है, बेसिक एप्लीकेशन है। द पॉइंट इज दैट कि प्रपोजल की लेंथ कितनी है अभी डिटेल के अंदर बातचीत करेंगे। मतलब ये कि प्रपोजल जो है उसके पास 5 से कम है, अभी इसके अंदर कम है क्योंकि 7 मिनट ही हुए हैं, सुबह सुबह हम आ गए। क्योंकि अल्लाह बारी ताला ने कहा है कि सुबह के वक्त में बरकत है। अभी 7 मिनट गुजरे, सिर्फ 5 प्रपोजल है। प्रपोजल सेंड करने काम नहीं भी आता, यकीन जाने आपके पास क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी आपके ऊपर आप उसको पिच कैसे करते हैं। अपॉइंटमेंट सेटिंग कर लें, उससे मीटिंग पर लेकर आ जाए, कैच कर लें उसको। अगर आपको लगता है कि आप बातचीत में बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ़ौरन से गूगल मीट पर लेकर आएँ और मीटिंग सेट कर दें, लाइन अप कर लें उसके साथ। और लाइन अप करके प्रोजेक्ट डन। डेवलपमेंट नहीं करें, मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको $10 दे दूंगा। और समझ रहे हैं ना, $1990 क्या खाएगा? ये $1900 में आपको दे दूँ। अच्छा चल, जज्बाती हो गए, डेफिनेटली इट्स टोटली अप टू यू, ये आपका ही है। आपको मोटिवेट करना मकसद है, तो दैट्स मीन कि आप इसको आउटसोर्स भी करवा सकते हैं, किसी एजेंट को दे दें। एजेंट को बोले यार प्रोजेक्ट तो आगे करना नहीं आता, तुम कर दो, इतने इतने पैसे में दे सकता हूँ, कर दो। एजेंट खुशी खुशी $500 में ले लेगा ये प्रोजेक्ट। एजेंट खुशी खुशी, क्योंकि आपको पता है ब्रोकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई शार्क होते हैं, कोई मछलियाँ होती हैं। अगर मछली को देंगे तो अपने हिसाब से डील करेगा। तो आपने कहा कि $500 में कर दो, पेश करो, क्या जाएगा, रात का डिनर करना फैमिली के साथ। आपने कहा चलो जी $1500 मैं रख लेता हूँ। तो सो मोर बेसिक बेसिक एप्लीकेशन हैं। और इस तरीके से कंपनीज के अंदर ये रियल टाइम चल रही होती हैं। अच्छी जो कंपनीज है वो 2000 को कभी प्रीफर नहीं करती, पहली बात। ये उनके लिए होते हैं जो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं और अब घर के अंदर एक वर्क स्पेस लगा के बैठे होते हैं और अपना काम सिंगल कर रहे होते हैं, ये उनके लिए होता है।
वन मैन आर्मी, लेकिन आपके पास रियल टाइम आर्मी है, जैसे हमारे पास आर्मी है सेनानी की, SMIT की। तो इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर फिर हम 2-5 पे नहीं जाते, फिर हम डायरेक्ट $10,000 वाले प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, ताकि उसमें कुछ फ़ायदा हमें हो और हमारे डेवलपर्स को भी डेफिनेटली सैलरीज उनकी निकाली जा सके और उससे काम निकलाया जा सके। तो व्हाट यू नीड टू डू, रिएक्ट गेम डेवलपर फॉर फुटबॉल सोकर मिनी गेम्स, रियल टाइम API बिल्ड होगी। आगे जाके कॉन्सेप्ट आएगा ये क्या होता है सोप, और एस्टिमेट बजट बता रहा है कि जी 1 से 3 महीने का टाइम बता दिया है, सिर्फ 1 से 3 महीने में काम करके देने से ज़्यादा टाइम नहीं लेना, और कहता है कि 30+ आवर्स पर वीक, 30 से ज़्यादा घंटे आपने एक हफ्ते में दे देने, तो मतलब 30 से 50 घंटे, और पर घंटा इसने यहाँ पर नहीं बताया। और एक चीज़ देख लीजिएगा, कितना परफेक्ट कंपनी है, कितना परफेक्ट बंदा है जिसने $1 मिलियन पहले स्पेंड कर चुका है। $1 मिलियन काउंट करिएगा ज़रा पाकिस्तान में, फास्ट कैलकुलेशन जबरदस्त, डॉलर्स खोल के बैठे हैं बच्चे। द पॉइंट इज दैट, देखिए कितना अथेंटिक बंदा है ये वाला जो मेजर पॉइंट है ना, ये बड़ा हाईलाइट होता है। वो कह रहा है कि इस बंदे ने 1 मिलियन प्लस, बहुत अमाउंट होता है ये बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस और बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 1 मिलियन, आपके भी 1 मिलियन देखेंगे तो कितने होंगे, 10 लाख रुपए, और ये कह रहे हैं $10 लाख। गोरे के लिए डॉलर बहुत ऊपर है, और हमारे लिए तो गिनती खत्म हो जाती है। हमारे लिए तो जब हम डॉलर्स में बात करते हैं गिनती खत्म हो जाती है। तो इसकी एवरेज अच्छी है, इसके पास अमाउंट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर। तो अगर अच्छा देखें फीचर्ड, एक चीज़ और आ गई, इतना प्रीमियम बंदा है ये, इस लेवल का बंदा है, इस प्रीमियम का बंदा है कि उसके अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है फीचर्ड। अगर इसके साथ काम करना है तो आपको सिर्फ खुद प्रीमियम बनना होगा, आप काम ही नहीं कर सकते इस बंदे के साथ। प्रीमियम सब्सक्राइब करें, इसकी परचेज करें। अपवर्क वालों को भी तो धंधा करना है ना, बिजनेस करना है ना, और उनका धंधा क्या है, उनका प्रीमियम परचेज करें, उनके कनेक्ट्स खरीदें। अब इसके अंदर एक टोकन होता है, जैसे कॉपन हुआ करता था बचपन में, आप प्ले एरिया में जाते थे, वहाँ पर एक टोकन दिया जाता था आपको। तो इसके अंदर एक टोकन होता है, हर प्रपोजल जब सेंड करते हैं, क्लाइंट से बात करनी होती है, उसके 5, 6, 7, 10, 20, 25 टोकन्स होते हैं जिसको कनेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्ट्स। तो वो कनेक्ट्स हमारे यूज़ होते हैं हर प्रपोजल पर, और डिफ़ॉल्ट आपको 100 कनेक्ट्स दे दिए जाते हैं डिफ़ॉल्ट फर्स्ट अकाउंट के ऊपर। लेकिन उसके बाद आपको डे टू डे फिर इसको परचेज करना होता है डॉलर्स के अंदर। और कंपनी से कॉमन है, हर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बिजनेस इन्वेस्ट कर चुका है 70,000, 80,000 एक इनिशियल अमाउंट है इसका, वो इस पर परचेज करता है। लेकिन आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके 70-80 हज़ार आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि अगर $1,000 का भी प्रोजेक्ट आता है तो 70-80 हज़ार आपके लिए मायने नहीं रखते। दैट इज अबाउट कि जी 2,80,000 प्रॉब्लली जो कि हमारे पास कट की कटौती होते हुए और डिडक्शन होते हुए हमारे पास आते हैं। तो 80,000 निकाल लीजिए, 2 लाख तो आपके पास 2 लाख फिर भी बचेंगे बैग पर। तो हमें फ़र्क ये पड़ता है कि हम कनेक्ट कितने खरीद रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि क्लाइंट कितने आ रहे हैं। अब पॉइंट इज डेट, नीचे आ जाए ज़रा, नीचे आ जाइएगा ज़रा। कह रहे हैं कि जी 5 से $15 देगा ये घंटे के, $5 से $15 देगा। 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट है, दाल रोटी चल जाएगी 6 महीने की आपकी, 6 महीने तक दाल रोटी हमारी चल जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको, दाल रोटी चल जाएगी। और ये दाल रोटी आपकी कभी गोही पर होगी, कभी कहीं होगी, और कभी कहीं होगी। बात समझ में आ रही है, ये वाली दाल रोटी होगी, ये वो वाली दाल रोटी नहीं होगी। क्योंकि कह रहे हैं $5 से $15 पर घंटा। अब आपके ऊपर है, पिच करें $15 में इसको डन कर दें, आपके ऊपर है इसको $5 में डन कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। बात कैसे करते हैं, मौजू ये है। बात अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया तो आप, वो आपको डेफिनेटली 15 या 30 भी देगा, ये तो लिखा हुआ है खाली। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोस्टली जब हम जाते हैं बातचीत करते हैं तो बढ़ा भी देता है। अब अगर ये कंपनी है, हाँ तो कंपनी पक्की होती है, कंपनीज पक्की होती हैं, वो कभी नहीं बढ़ाएंगे। वो कहेंगे हमने तो पहले ही प्रपोजल पे लिखा हुआ था, सारी बातचीत हमारी लिखी हुई थी, सारे टर्म्स डिफाइन थे, अब आप चेंज नहीं करें, रद्द बदल नहीं कर सकते। तो पॉइंट इज डेट कि ये तो रिएक्ट की जॉब हो गई। अब सिंपल इज डेट आप देखते जाए, वेरिएशन है यहाँ पे $25 से $47 की जॉब आ रही है। इट्स सिर्फ 1 से 3 महीने का काम है, और कह रहा है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा तुमने जो है ना हफ्ते के अंदर 30 घंटे लेने हैं। अब एक बार काउंट कर लीजिएगा, 30 घंटे के $25 के हिसाब से, एक बार कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के थ्रू। 30 आवर्स के $25, 30 $25 पर आवर आपको मिलने, और टोटल 30 आवर्स हैं आपके पास।
20 घंटों को नहीं, 30 घंटों के लगाएं $25 से। $750, हाँ। उसके आ रहे हैं 2 लाख। घंटे के सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे, चलिए हटा दें बाकी की वैल्यू इसको। सिर्फ हफ्ते के 2 लाख मिल रहे हैं। कोई पाकिस्तान में है ऐसा काम जो आपको 2 लाख दे दे एक हफ्ते के? पाकिस्तान में कोई ऐसा काम है जो 2 लाख दे दे हफ्ते के? 1 लाख दे दे हफ्ते के? 50,000 दे दे हफ्ते के? 10,000 दे दे हफ्ते के? वो भी नहीं देंगे। बैचलर्स करना पड़ेगा, डिग्री करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद सोम और बहुत सारे ठकोसले एंड सोम, और उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि जी चलो अब तुम्हें 40,000 के एहल कर देते हैं। तो पॉइंट इज दैट सब कुछ आपके सामने है। ये कोई सोम और जो ट्रैप चल रहे हैं मार्केट के अंदर, सोम और जो जितने भी टिपिकल आजकल सिस्टम चल रही है उस तरह से डेफिनेटली नहीं है। आपके सामने अभी आपकी अहलियत है कि आप कितना इसके ऊपर काम कर सकते हो, किस तरीके से प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे डेवलपर्स होंगे जो इससे बैकआउट कर देंगे, जो इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। उनको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वो चाहते हैं कि बना बनाया सब कुछ मिल जाए। क्लाइंट खुद से चल के आए ना मेरे पास, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कहता हूँ हर बंदा मेरे पास आ जाए। सुपीरियरिटी को मैं प्रीफर करता हूँ और गोरे सुपीरियरिटी को प्रीफर नहीं करते। बात समझ आ रही है? गोरे कहते हैं कि अगर गवर्नर है तो वो भी गिलास खुद उठाएगा, और अगर वर्कर है वो भी गिलास खुद उठाएगा। वहाँ पे ये लेवल चलता है, और हमारे यहाँ सुपीरियरिटी निज़ाम चलता है। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो हमने कहा क्लाइंट खुद हमारे पास चल के आए, लेकिन क्लाइंट कह रहे हैं मैंने तो काम करवाना है, मैं क्यों आऊँगा, तुम आ जाओ मेरे पास। लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, तुम खुद चल के आना, मुझे क्या जरूरत है, तुम्हें जरूरत है पैसों की, मुझे तो जरूरत नहीं है। मुझे तो हफ्ते में 2 लाख नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए होंगे। क्या ख्याल है डेवलपर्स? कसम, और ये तो सिर्फ रिएक्ट की कहानी है। अगर मैं जाऊँ तो ये सिर्फ HTML भी आएगा, लेकिन हम जज्बाती नहीं करना चाह रहे हैं ना डेवलपर्स, तभी दिखाया नहीं। अभी जज्बाती थोड़ा सा करते थे, टाइम चूंकि हमारे पास कम है, और इटसेल्फ आज का जो सेशन है इटसेल्फ वो भी हमने लेना है। लेकिन एक चीज़ और मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि बात बताते हैं कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आपको इटसेल्फ चाहिए। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आगे, जिसके ऊपर प्रपोजल, अब डिटेल अभी बातचीत नहीं कर रहे, प्रपोजल क्या होता है, कनेक्ट्स क्या होते हैं, और प्रपोजल के नंबर कितने होते हैं, एंड सो मोर। ये सारी बातचीत कितने हायर्स हैं, और प्रीवियस डेटा क्या है, लोकेशन, सो और अभी डिटेल बातें बाद में करेंगे। एक चीज समझना चाह रहे हैं, एक चीज सिंपल इज डेट समझना चाह रहे हैं, दैट इज अबाउट 5K। अगर गौर किया जाए, यू कैन सी ओवर देयर द स्क्रीन कि जी 5K प्लस के प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, एंड दैट इज अबाउट नंबर्स 153। 153 प्रोजेक्ट लिस्ट है सिर्फ अभी मौजूद है। क्या पाकिस्तान, लेकिन कीप इन माइंड, ये जो स्कोर है, ये जो नंबर है, पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में चल रहा है। अब जो फाइनेस्ट लोग होंगे, समंदर सबके लिए खुला है। जो हुक के अंदर कीड़ा फंसाकर मछली पकड़ ले वो फाइनेस्ट है, समंदर है ये। जो कंपनी, जो इंडिविजुअल इसको कैच आउट कर ले वो हासिल कर लेगा प्रोजेक्ट। बहुत सारी कंपनीज बैठी हुई इन्वेस्टमेंट लेके, बहुत सारे सेल्स के लोग बैठे हुए हैं इसके ऊपर, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल जाते हैं और आप बोलते हैं आप पहले शख्स, नहीं। कंपनीज बैठी हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हैं, प्रोफेशनल्स बैठे हैं, हर शख्स काम कर रहा है। सुबह वो जागे में, दिन रात जागे में, शिफ्टें लग रही हैं, वो हंट कर रहे हैं। जैसे ही हाथ में आता है पिच करते हैं। लेकिन क्लाइंट भी गोरा है। वो एक दुकान पे बात समझ में नहीं आएगी, दूसरी दुकान पे जाएगा, लेकिन गोरे के पास टाइम भी नहीं है। गोरा दिमाग की खपाई नहीं करता, वक्त का ज़ाया नहीं करता। वो कहता है बस एक दो बस चेक कर लिया मैंने, बहुत है, तो उसको पता लग जाता है। तो वो एक दो से बातचीत करता है, इंटरव्यू करता है, वो भी इस पर लिखा हुआ आ रहा था कि इंटरव्यू कितने के साथ होगा इसका। तो एक दो के साथ इंटरव्यू किए, और जो बेस्ट ऑफ द वन उसको मिलता है उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। सो काम आपके साथ होगा। डेफिनेटली टीम करेगी, डेफिनेटली टीम करेगी, ये एक वाला काम है ही नहीं। एक महीने में ये प्रोजेक्ट आप कर ही नहीं सकते, मतलब अगर आप पूरी कोर्स भी कर लेंगे ना ये, तो ये नहीं कर सकते आप। और अगर आप 1 साल का तजुर्बा भी कर लें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे इसमें वो भी नहीं कर सकते आप। 3 साल का तजुर्बा भी हो जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे वो भी नहीं कर सकते आप। रीज़न ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट्स इतने होते हैं, डिटेल इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कुछ एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है, कुछ नए सिनेरियोज होते हैं, वो हर डेवलपर को बनाने नहीं आते। बात में आ रही है? मैकेनिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैकेनिक पे जाएं तो एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए, अगर हम किसी गाड़ी को देख लें, व्हीकल को देख लें, सो किसी भी मैकेनिकल एस्पेक्ट को देख लें, तो उसमें बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, लेकिन हर पार्टीशन की अलग अलग मैकेनिक की दुकान है।
ऐसे ही लोकल मार्केट में जब हम जाते हैं, हर बंदे के लिए अलग अलग दुकान है, हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग शॉप है। तो इसी अंदाज में यहाँ पर भी है, एक पर्टिकुलर फीचर मैंने बिल्ड करवाना है तो उसके लिए अलग डेवलपर काम करेगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं मोस्टली कि हम कंपनी बना लेते हैं और उसके अंदर डेवलपर्स को ट्रेन किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ऐसे और ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट आप $5,000 का प्रोजेक्ट पकड़ लें। पकड़ तो लेंगे, हासिल तो कर लेंगे, कैच आउट तो हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, करके कैसे देंगे क्लाइंट को, पता लगे 3 महीने के बाद आप बोलने के हुआ नहीं सर, हुआ नहीं। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, शाबाशी देगा, अप्रिशिएट करेगा, उसका बस चलेगा तो आपको गलत आवाज़ है अगर स्क्रीन में से इसके हाथ निकल जाए, लेकिन निकलते नहीं है। अगर वो आ सके और गोरा जज्बाती हो गया तो वो आ भी जाएगा। गोरा जज्बाती हो गया तो उसके लिए मसला नहीं है, आपके लिए मसला है। तो वो तो आ भी जाएगा लीगल। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको इस तरीके से जो हमारे पाकिस्तानी ट्रैप्स करते हैं या बाद में झोल आ जाता है, आज कुछ कल कुछ, गोरे नहीं करते ये। और यही जो मसला है पाकिस्तानियों को, इसी वजह से मार्केट खराब होती जा रही है, झूठ का सहारा लेते हैं। कारोबार में झूठ नहीं होता। और गोरे तो उसको प्रीफर करते ही नहीं, वो तो बोलते ट्रांसपेरेंसी चाहिए मुझे, जो आ रहा है जैसा आ रहा है बताओ मुझे, मैं मसला हल करके दूंगा ना तुम्हारा। गोरा ये कहता है। और हम पाकिस्तानी आदत से मजबूर हैं, हमेशा वही काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और ये टू डू कि अब मैंने कहा कि जी 5 के प्लस कर लीजिएगा तो मुख्तसर टाइम में, वी जस्ट नीड टू हैव अ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। और हमने ये कहा कि सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर फॉर फाइन टेक ऐप। अब सोमो सैस एप्लीकेशन होती है, ये सेम होते हैं सोम, और अब फाइन टेक एप्लीकेशन होती है। अब आगे जाते जाएंगे, बातें समझ में आती जाएंगी कि किस टाइप की एप्लीकेशन है। बस ये बात है कि उसका एस्टिमेट जो बजट है ना, वो $10,000 है। उसका जो एस्टिमेट बजट है वो $10,000 है। तो पॉइंट बात सुनना, आपका साल का कोटा पूरा हो जाएगा, 1 महीने काम करें और 11 महीने आराम करें, ये वो फील्ड है। 1 महीने काम करें, टीम हायर करें, भरपूर मेहनत करें, दिन रात जागे और लाइफ स्टाइल मेंटेन करें और 11 महीने इंजॉय करें, ये वो फील्ड है। और ऐसे ही करने लगे बस। लेकिन डेवलपमेंट डेफिनेटली जब आप फील्ड के अंदर आते हैं तो आपका पेट नहीं भरता, फिर आपको मजीद डिजायर्स बढ़ती हैं। आप बोलते हैं यार एक से तो काम नहीं चलेगा, 10,000 5,000 500 के, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, 100 में फिर ये कहानी बढ़ती जाती है। और यही तो अच्छी बात है, यही तो प्रोग्रेस है। और यही तो हम चाहते हैं कि ऐसी फील्ड है कि जो इसमें आ गया वैसे निकल नहीं सकता। और इटसेल्फ काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी हाई टॉप नोच प्रोफाइल्स हैं, टॉप रेटेड प्रोफाइल्स हैं। इटसेल्फ सर जुबैर आपके ट्रेनर, क्योंकि वो फाइबर के ऊपर मोस्टली काम करते हैं, तो उनकी टॉप रेटेड प्रोफाइल है फाइबर के ऊपर। लेकिन वो फाइबर के ऊपर है, और मैंने बताया था फाइबर का बिजनेस थोड़ा सा, डेफिनेटली सभी बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन वो जो प्रोफाइल, जो उनकी इनिशियल प्रोफाइल है फाइबर की, जिसके ऊपर अक्सर वो बातचीत भी करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अपर का तो बिजनेस सबको ही मालूम है कि $1,000,000 का बिजनेस है, $1,000,000 का बिजनेस है, इंस्टीड ऑफ 500 1000 1500 के 2000। इस टाइप का लोकल बिजनेस अपर पे नहीं होता। प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन मोस्टली अभी भी मैंने बताया 153 प्रोजेक्ट लिस्ट है, और जिसका एस्टिमेट बजट $10,000 है। पाकिस्तानी $10,000 अगर निकाल लीजिएगा, पहला घर आपका तैयार। ये वो फील्ड है, एक प्रोजेक्ट किया, एक मकान तैयार। रियल एस्टेट में आ जाइएगा, शार्ट बन जाइएगा, एक प्रोजेक्ट करें, साइड में प्रोजेक्ट करवाएं, साइड में रियल एस्टेट स्टार्ट कर दीजिएगा, बिजनेस टाइकून बन जाइएगा। तो यही तो सिस्टम चल रहा है। डेफ सिंह के फाउंडर को देख लीजिएगा, प्रोग्रामिंग फोर्स के फाउंडर्स को देख लीजिएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेटसोल के फाउंडर को देख लीजिएगा। इन सबको एक बार देखें और ये क्या कर रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि गवर्नमेंट इनके साथ है। गवर्नमेंट इनके साथ आके चाय पीती है, और गवर्नमेंट से मुराद ये है कि आपकी गवर्नर, पीएम एंड सो ऑन क्यों पीती है, पागल है, उनके पास ज़्यादा टाइम आ गया। कुछ तो बात है ना, कुछ तो इकोसिस्टम है। हाँ डेफिनेटली पूरी ग्लोबली टेक को जायंट को वो जो है ना लीड कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई ये मार्केट का गेम फिल आउट कर रहे हैं, हम नहीं ला सकते, हम कुछ भी कर लें, सफ़ेद और काला हम नहीं कर सकते, ये सफ़ेद में ही सब कुछ कर लेंगे, ये लीगल बिजनेस में ही सब कुछ जनरेट कर लेंगे सिर्फ। तो आप देख लीजिएगा। और $6,000 सो मोर, ये बताने की बातें ये हैं कि आपको एक हसल बताना मकसद है, और आपको एक ऑब्जेक्टिव देना मकसद है कि आया कि बिजनेस आपके सामने है। और ये कोई अपर अपनी तरफ से नहीं लाता। अभी जो रिसेंटली मेरे साथ एक मसूफ होते हैं, और उनका एक डेवलपर रिक्वायर्ड था इट्स, जिसके ऊपर मैंने UI UX डिज़ाइनर के लिए लगाया था कंपनी के लिए। तो उनके पास प्रोजेक्ट था जिनको UI UX डिज़ाइनर रिक्वायर्ड था।
तो उनको जब डेवलपर नहीं मिला कोई फाइनेस्ट, ठीक है, आज ये कि प्रोजेक्ट सारे बंदे नहीं मिल गए, तो मजबूरन उनको वही प्रोजेक्ट दोबारा अपवर्क पे लगाना पड़ा। इस पे लगाना पड़ा अपवर्क पे। लेकिन उनके पास जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, डेफिनेटली वो तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन आएगी है। लेकिन उनको क्या चाहिए था, यूआई यूएक्स डिजाइनर जो कि उसको सिर्फ डिजाइन तैयार करके दे। नहीं मिला बंदा, वही प्रोजेक्ट उन्होंने अपवर्क पे लगाया, अपवर्क से बेहतरीन बंदा उनको मिल गया विद इन आवर। और मजे की बात ये देखें, हफ्ता गुजर चुका है, जो काम महीने में कोई लोकल डेवलपर करता, उस फाइनेस्ट डिजाइनर ने एक हफ्ते में काम कर दिया। हो चुका है वो, काम भी हो चुका है वो, डेवलपमेंट की टीम उस पर काम कर रही है, डिजाइनर जा चुका है, घर जा चुका है, सो चुका है वो। बस बात ये है कि उसने अपने पैसे लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आए और उन्होंने क्या किया, लोकल सोर्स काम करवाना शुरू कर दिया। उनके पास कितने का आया, $10,000 का आया, उन्होंने क्या किया, उसको मार्केट में कन्वे कर दिया, आगे फिच आउट कर दिया $1,000 का। उसने कहा मैं तो अपना रख लेता हूँ, आगे पास कर लेता हूँ, कोई कर देगा। और ऐसे बोले कर लेते। तो यही मार्केट में चल रहा है। अब आप क्या समझ रहे हैं, ये $8,000 का प्रोजेक्ट है? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली डोंट। गोरों के पास प्रोजेक्ट 8,000 के नहीं आते, $80,000 एटलीस्ट, $80,000 एटलीस्ट। अगर ये 8,000 कह रहे हैं तो $80,000 का प्रोजेक्ट होगा, इससे ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन वो गोरों के लिए होता है, वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं होगा वो। और अगर पाकिस्तान में कोई काम कर रहे हैं तो वो वैसे कर रहे हैं कि जिनका डायरेक्ट लिंक है गोरों के साथ, जिनकी फैमिलीज, जिनकी बैकग्राउंड इकोसिस्टम बाहर से बिल्ड है करने में। अगर आपकी फैमिली कोई रिलेटिव है भाई, तो ये बिजनेस आप भी इस लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोई बाहर आपका बंदा बैठा हुआ हो, जो एक छोटा सा वर्क स्पेस लेके वहाँ पर बैठे, आपका पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र करे अपने बैंक अकाउंट के जरिए, और बातचीत करें वहाँ पे, पैसे ले वहाँ के मुताबिक। अगर रिमोटली ऑपरेट करेंगे तो डिडक्शन होती है, और बिजनेस ऑपरेटेबल के अंदर वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। मतलब ये कि गोरे को ये बात पता है कि पाकिस्तान में करेंसी लो है, तो उसकी ब्याह पे वो क्या कहता है कि 80,000 का मैंने पकड़ा है तो मैं 8,000 का इनको दूंगा, ये खुशी खुशी काम करेंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हैं, अब्रॉड बैठे हैं, तो फिर आप 80,000 को 50,000 में भी ले सकते हैं। अगर बाहर बैठे और उसके अखराज आपने एक्सपेंसेस सारे क्लियर करने हैं, तो जो कंपनीज बड़ी हैं वो ऐसे ही करती हैं। पहले वो यहाँ काम करती है, उसके बाद वो प्रोफेशनली, एक तो लोकल आजकल एलएलसीज कर रही है। वो हर बंदा कहता है हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, तो एक्सेल जैसा नहीं होता। इवेंचुअली प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वहाँ जाके बैठते हैं, सिटिंग होती है, उनके रेसिडेंशियल अकाउंट बनता है, अकोमोडेशन क्लियर होती है, और सो वो बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो सारे प्रोसेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट आपको लीगलाइज कर देती है, तो उसके बाद हम वापस सेटल हो जाते हैं और बिजनेस ऑपरेट करते हैं वहाँ से। और ऐसी बहुत सारी कंपनी है, टैक्सिंग को जाके देख लीजिएगा तो टैक्सिंग के 4 हेडक्वार्टर्स हैं, कैलिफोर्निया में, जर्मनी में, और सर इस्लामाबाद के अंदर है। तो ये जो फाइनेंस कंपनीज है, ये बिजनेस बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है। और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो हर रोज़ कंपनीज को प्रपोजल सेंड करते हैं कि भाई हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हें बिजनेस जनरेट करके देंगे, तुम्हारी हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बना दो। और करते हैं गोरे, और गोरे ऐसे ही करते हैं। लेकिन गोरे कैसे ट्रस्ट करेंगे? अब बज़ाहिर आप सब डेवलपर्स हैं और आप सब कहते हैं सर आप मुझे, एक कंपनी है उसका हेडक्वार्टर के मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर या उसका COO बना दें। अब बज़ाहिर मुझे पता है आप अहल हैं और आप कर भी लेंगे, लेकिन द पॉइंट इज डेट कि एक पूरा लायामत सेट करना, 1 साल का ट्रस्ट करना कि क्या वो जो मौसूफ हैं, वो जो डेवलपर हैं, कहीं डगमगा तो नहीं जाएंगे, कहीं वो बीच रास्ते से निकल तो नहीं जाएंगे। अब क्या ये बात आपके और मेरे दिमाग में कि गोरे की नहीं आएगी, जो वो दूर बैठा है कहीं, तो डेफिनेटली आएगी उसके दिमाग में। वो कभी भी नहीं करेगा आपके साथ जब तक वो साथ बैठ के अच्छे से आपका मुशाहिदा नहीं कर ले, ऑब्जर्वेशन नहीं कर ले। अगर आप ये समझ रहे हैं एक मीटिंग कर ली, चाय पी ली आपके साथ, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी फाउंडर्स हैं वो बाहर जाते हैं और मीटअप करते हैं गोरों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ खाना खाते हैं, इवन दो उनकी फैमिलीज में रहते हैं, सेटल होते हैं, सो मोर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर लेगा, कभी भी बिजनेस नहीं करता वो आपके साथ जब तक कि अच्छे सेटलमेंट नहीं हो जाए। और मोस्टली देखा ये गया है कि जिन कंपनीज की फैमिली, जिन फाउंडर की फैमिली बाहर हैं, जो रहते ही बाहर हैं, जिनका बचपन बाहर गुजरा है, उनके बिजनेस ज़्यादा ग्रो अप हुए। उसकी एक मिसाल हैदराबाद में ले लीजिएगा, बिट्स प्रो के फाउंडर एक्सर उनके लिंक फॉरेन कंट्रीज से, उनके पेरेंट्स अब्रोड में, तो उनकी जो बाकी दोस्त अहबाब थे, सर्कल था, वो भी सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे फॉरेन कंट्री के अंदर। तो अपने दोस्तों के साथ ही बिजनेस जनरेट किया, पाकिस्तान आ गए और यहाँ पे बिट्स प्रो लेके बैठे हैं। एक वो हैं और दूसरा उनका जो दोस्त है वो कराची में बिट्स प्रो लेके बैठे हैं, और बाकी उनके हेडक्वार्टर फार्म के अंदर। अगर जाएंगे तो बहुत बड़े लेवल का नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है हैदराबाद में, अर्रहीम के आगे, अर्रहीम रेस्टोरेंट के बिल्कुल आगे बिल्डिंग बनी हुई है बिट्स प्रो की, 8 नंबर में देखेंगे आप लोग। तो सो मरे से बिजनेस लीड होते हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर कि आपका कहीं ना कहीं एसोसिएशन फॉरेन से होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा, सिर्फ एक पॉइंट दिया आपको। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में भी डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, करेंगे इंशाल्लाह। अब ये बातें बताने की नहीं, ताकि आप लोग समझ लें, किसी को कोई सवाल है तो कर लीजिएगा, लेकिन इतने ज़्यादा सवाल और इतने डिटेल में
HTML का प्रोजेक्ट दिखा दें, HTML का प्रोजेक्ट दिखा दें, HTML का प्रोजेक्ट। जी, दिस वन। अब जब भी HTML की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर वर्डप्रेस भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। जब भी HTML की itself बात करेंगे तो वहाँ पर वर्डप्रेस भी आ जाएगा, शॉपिफाई भी बातों का आदत है। वर्डप्रेस डेफिनेटली उसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। आपकी HTML लिक्विड टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू आप HTML CSS यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये देखिए कह रहे हैं कि क्रिएट HT की साइड पर मेन्यू फॉर वर्डप्रेस साइट, वर्डप्रेस साइट उसके लिए आपने बनाना है तो वो HTML लेवल का काम हो गया, बिल्कुल बेसिक लेवल का काम हो गया, HTML से भी ज़्यादा आसान काम हो गया। ड्रैग डाउन करें और उसको बना के दे दें, क्योंकि क्लाइंट को तो कुछ पता ही नहीं है। उसके पास एक चीज़ है और वो है डॉलर्स, और आपके पास एक चीज़ है वो है स्किल्स, जिसके वो आपको पैसे देता है, आपका वक्त और आपका हुनर लेता है और उसके आपको पैसे दे देता है। उसने कहा कि जी $40, अभी $40 का बेसिक। हाँ, लेकिन $40 इट मैटर्स, डेफिनेटली मैटर्स भाई। $40 पाकिस्तानी रेट देखिएगा तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। यहाँ की लोकल जॉब अगर आप जाएंगे इनिशियल लेवल पर तो $40 वो भी आपको नहीं देंगे। किसी शॉप पे चले जाइएगा इनिशियल लेवल पर, बोलिएगा इससे पहले मैंने कोई काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मम्मी डैडी बच्चे को, ऐसे बोलिएगा। फिर वो ज़्यादा समझेगा बात को, फिर वो ज़्यादा अच्छे पे करेगा आपको। मुश्किल से हार्डली बोलेगा भाई 7-8 हज़ार रुपये लो, इससे ज़्यादा तुम क्या करोगे, आसान आ रही है। तो लोकल जॉब्स का तो हाल ये है हमारा। तो सिर्फ चले जाएं नीचे, सो और इस टाइप की काफ़ी सारी जॉब्स हैं, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड फॉर द ट्रैफिक वेबसाइट। अब डेफिनेटली जब आपने HTML लिखा तो कहीं ना कहीं उसकी SEO उस पर टारगेट हो गई है। अब ये इसकी जब आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन तो इसमें सिर्फ HTML और CSS का बेसिक काम है। वी आर सीकिंग ए स्किप वेब डेवलपर टू क्रिएट अ सिंपल 2 पेजेस सर्विस। 2 पेजेस सर्विस नहीं, वो वर्कशॉप में करेंगे, वो सारा प्रोसेस फिर वर्कशॉप में करेंगे। प्रपोजल सेंड करना, कनेक्ट परचेज करना, लाइफ। ये तो बस ऐसे ही मैंने बात से बात निकाल दी, वो बताना मकसद था, हमारे डेवलपर्स को मोटिवेट करना मकसद था। फॉर दैट वी जस्ट डू दिस वेबसाइट फॉर द message therapist. The website should be the user friendly and showcase the service offered by the therapist and experience the creation service based website is the preferred। कह रहा है कि एक रेफरेंस मैंने दिया है उसको देख लो और उसके जैसा बना के देना है मुझे। अब इसमें नीचे जाएंगे तो सॉन्ग और सारी चीज़ें इसमें क्रेडेंशियल्स आपको दिए हुए हैं। सिर्फ 2 पेज हैं, 2 पेज, 2 घंटा लगेगा, बना देंगे। बजट कितना है, $100। 2 घंटे में $100, 30,000 रुपये। पूरे महीने जॉब करेंगे, पूरे महीने जॉब करेंगे, जब भी 30,000 सही से नहीं मिलते यहाँ पे, उसमें भी डिडक्शन हो जाती है। क्या ख्याल है डेवलपर्स, $100 दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाते हैं, उनको बड़े प्रोजेक्ट मुश्किल लगते हैं, तो वो क्या करते हैं $100, $40, $50, $150 और $200 ये वाले प्रोजेक्ट करते हैं, उससे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर खुद करते हैं ना, क्योंकि अक्सर वो खुद करते हैं वन मैन आर्मी। लेकिन जो कहते हैं नहीं एम्पायर बिल्ड करना है, अपनी कंपनी बिल्ड करनी है, इन्वेस्टमेंट भी मैं कर दूंगा, एक बार रिस्क भी ले लूंगा, अपने पैसों से डेवलपर हायर करके उनकी सर्विस में दे दूंगा, लेकिन काम करवाऊंगा। तो ऐसे जो लोग रिस्क लेते हैं डेफिनेटली फिर उनका विजन बड़ा होता है, तो उनके टारगेट भी बड़े टारगेट होते हैं। फिर वो $10,000, $5,000 ये वाले प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। अभी इनिशियली, हाँ अभी इनिशियली आप लोग छोटे प्रोजेक्ट ग्रैब करें। और पहले भी कहा था वर्डप्रेस को तो ऐसे ही देख लें, मुश्किल से 1 घंटे की वीडियो वर्डप्रेस आपको आ जाएगा, कोई मैजिक सेंस नहीं। हाँ डेफिनेटली सर असीस ने वर्डप्रेस के रिगार्डिंग वर्कशॉप की थी और उसके अंदर 1 घंटे के अंदर सब कुछ सिखाया था। उसमें अभी तो फिलहाल अब वो सर अजीज की क्लासेस दोबारा शुरू होंगी तो वही इसकी वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं का एजेंडा है। हमारा एजेंडा ये है कि हम अपवर्क पे और फाइवर पे सोम और क्लाइंट हंटिंग को सीखें, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सबसे टॉप है। आप खुद देखिए, मेजरमेंट करें, जहाँ पे वर्डप्रेस की बात आ रही है वहाँ 40, 50, 100, $200 की बात हो रही है। जहाँ आपका स्टेक की बात आ रही है, अभी मन को तो सर्च ही नहीं किया, आप तो फुल स्टेक डेवलपमेंट सीख रहे हैं। फुल स्टेक में आपने सोचा है कभी क्या क्या होता है? आपने फुल स्टैक में सोचा है क्या क्या होता है? आपके पास रिएक्ट नहीं है, नॉट जेएस भी है, एक्सप्रेस जेएस भी है, फुल स्टैक मन डेवलपर भी है, साथ साथ रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन डेवलपर भी है मोबाइल के। अगर उसको तो सर्च करने एक बार तो कहानी 20, 30, 40 हज़ार डॉलर तक जाएगी। और आप वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं, मतलब $100 की बात कर रहे हैं। अगर आप वर्डप्रेस की बात करेंगे मतलब ये आपको अपने आप को मान में कि मैं $100 वाला बंदा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ आप 100 नहीं, आप 10,000 वाले बंदे।
आप $20,000 वाले डेवलपर हैं, तो आप अज्यूम करें, अभी से सपोजिशन करने लग जाए, अज्यूम करने लग जाए लाउड डिल्यूजन के मुताबिक, जी मैं ये करूँगा प्रोजेक्ट्स। लेकिन कीप इन माइंड ये छोटे स्टेप हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, इसको हंट करें, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिएगा। टेक्नोलॉजी मेंशन है, HTML लिखा था, उसने बताया कि जी जो उसका मेजर काम है वो HTML के ऊपर है, मेजर काम वर्डप्रेस के ऊपर है, मेजर काम वेब डेवलपमेंट का है, वेब डिज़ाइन का और CSS। मोस्टली इसने दो टेक्नोलॉजी मेंशन किए, तीन किए, जो कि बात बता रही है कि इट्स वर्डप्रेस की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी कहीं ना कहीं HTML यूज़ होगी और कहीं ना कहीं CSS यूज़ होगी। टेक्नोलॉजी मेंशन है एंड रिगार्ड फ्रॉम दिस आप सिंपल इज देयर अपने मुताबिक अब इसको सर्च कर लीजिएगा, आज से रिसर्च शुरू कर दें, प्रपोजल राइटिंग शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, चैट जीपीटी वाला नहीं, खुद से लिखना शुरू कर दीजिए। ये लिखना लाइफ टाइम चलेगा, जिनको लिखना आता है और बोलना आता है वो हमेशा मार्केट के अंदर बूम अप, हमेशा आगे जाएंगे। जी 100%। अब काम की बातें कर लेते हैं। आया कि बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया मजाक, डॉलर्स की बातें बहुत कर ली, अब आ जाते हैं दोबारा से पाकिस्तान के अंदर और दोबारा से कर लेते हैं PKR के अंदर बातें। तो PKR के अंदर बातें करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, इस अकाउंट क्लोज कर देंगे और उसके बाद ये बता देंगे कि जी आज का एजेंडा ये है कि सबसे पहले चले जाइएगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी में जाने के बाद सिंपल इज दैट व्हाट यू नीड टू डू कि आपको क्या करना है कि अपनी मेन डायरेक्टरी के अंदर चले जाना। मेन डायरेक्टरी में जाने के बाद अगेन वही मसला कि डायलॉग्स आगे जाते जा रहे हैं और स्क्रीन रिस्पॉन्ड जो है हमारे पास स्लो हो रही है और डायलॉग्स आगे जाते जा रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू, अब जो डेवलपर्स हैं वो शेख चिल्ली की तरह ख्याली प्लाव बनाते जा रहे हैं कि $10,000 आएंगे, ज़बरदस्त, $20,000 आएंगे, ज़बरदस्त, $30,000 आएंगे, ज़बरदस्त, पहले तो ये वाला काम करूंगा, उसके बाद ये वाला काम करूंगा और उसके बाद ये जो रह गया था ना ये वाला काम करूंगा। तो एकदम पेटी गिरती है, अंडे टूटते हैं और शेख चिल्ली उठ जाता है, बोलता है कि जी सब धर्म धर्म होते हैं। तो ख्याली प्लान नहीं बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ख्याली दुनिया से दोबारा से अंदर आ जाइएगा, क्लास में आ जाए, सब आ चुके हैं, जो आ चुके हैं इमेजिनरी दुनिया में से दोबारा यहाँ पे वो हैंडल्स कर लीजिएगा। आप देखा करें लेकिन जागते हुए, सोते हुए नहीं, लेकिन आप लोग तो जागते हुए देख रहे हैं, है ना। और ख्वाब को सिर्फ देखना नहीं होता, ख्वाबों को पूरा करना होता है और उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन यही है जो कुछ यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जी प्रोग्रेस करें, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। प्रोग्रेस करें, प्रैक्टिस करें, मतलब डेवलपर तो बने पहले, प्रोजेक्ट इस लेवल पे बनाएं तो पहले। प्रोजेक्ट बनेंगे जब भी तो क्लाइंट आपको काम देगा और क्लाइंट काम देगा जब भी तो आप काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे एक ब्रोकर होता है और वहाँ पे वर्कर्स होते हैं। वर्कर बहुत काबिल होता है, बहुत काबिल होता है, मेहनत करता है, लेकिन उसकी उजरत बहुत कम होती है। वो क्यों? किसको मालूम है ऐसा क्यों होता है? एक पॉइंट ये है कि वो हार्ड वर्किंग होता है, स्मार्ट वर्किंग नहीं होता है, लेकिन उसके बरक्स अगेंस्ट जो ब्रोकर है, जो बनाता तो कुछ नहीं है, सिर्फ डीलिंग करके देता है आपको, सिर्फ डील करके देता है और सारा का सारा जितना समझ रहे हैं बजट है ना वो ब्रोकर के पास आता है और ब्रोकर ऐसे अपने हाथ से ऐसे करके देता है, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा। और जो मेन माल है ब्रोकर बोलता है वो तो मेरी मेहनत है ना, दिन रात पसीने तो मेरे निकल रहे हैं और शक्कत तो मैं कर रहा हूँ, तुम क्या करते हो? तुम तो खाली हिट पे ईट रख देते हो। पॉइंट क्या है? बनाने वाला कोई और है, लेके जाने वाला कोई और है। गेम क्या है? लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, और कोई कम्युनिकेशन, और कोई वहां से कोई बताएगा, वहां से कोई क्या गेप है? वो वर्कर कुछ भी नहीं कर पा रहा, सब कुछ करते ही वही है, लेकिन एक ब्रोकर सब कुछ कर लेता है। फर्स्ट थिंग इज दैट योर कम्युनिकेशन, सेकंड थिंग इज दैट योर लीडरशिप, थर्ड थिंग इज दैट योर कन्वीनियंस पावर। किस तरीके से रागिब करना है, मनमानी अपनी बात। तो ये सारी बातें, और सिर्फ डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, पहले भी बताया था। तो अगर आप सिर्फ डेवलपर बन रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा आप सिर्फ वर्कर बन रहे हैं, और अगर वर्कर बनेंगे तो वर्कर वाली ट्रीटमेंट आपको मिलेगी, आपको ट्रीट भी वर्कर की तरह किया जाएगा। आप सुबह कंपनी में जाएंगे, शाम में छुट्टी हो जाएगी, सोमवार आपको सैलरी दे दी जाएगी और आप वक्तन फवक्तन अपनी ज़िंदगी गुजारते जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट आएगा वहाँ पे जाके आपको यार फील होगा, ठीक क्या होगा, मैं तो वो सैलरी लिए जा रहा था, जिंदगी गुजर नहीं रही मेरी, कुछ मैंने एक्सपोजर नहीं किया, कुछ किया नहीं ना यार। तो उसके लिए क्या करना है
कि कम्युनिकेशन बिल्ड करें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करें, पिच करना सीखें, बातचीत करना सीखें, और सो और काफ़ी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें सीखें। जब तक वो नहीं सीखेंगे तो प्रॉपरली लीडरशिप नहीं करेंगे और ब्रोकर वाला काम नहीं कर सकते। तो आपने ब्रोकर बनना है, ना कि वर्कर। तो ऐसे डेवलपमेंट करें कि साथ साथ ये स्किल्स भी हो और ब्रोकिंग भी करें, मतलब क्लाइंट हंटिंग भी करें और डेवलपमेंट भी करें। आपको सिर्फ इतनी डेवलपमेंट आनी चाहिए कि अगर आप अपने वर्कर से किसी से काम निकलवा रहे हैं तो आपको एक एक बात का आइडिया होना चाहिए कब कौन सा काम हो रहा है। लेकिन इनिशियल लेवल पे ये सोच नहीं होनी चाहिए कि काम निकलवाऊँ, इनिशियल लेवल पे ये सोच होनी चाहिए काम कैसे निकालूँ। छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ने और खुद काम करना है सिंगल। जब काम बढ़ता जाए, बिजनेस बड़ा होता जाए, तो उसके बाद आपने बोलना है अब मैंने अपने साथ अपने क्लास में टीममेट को साथ रखूंगा और हम सब मिलकर काम करेंगे और सो ऐसे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आगे पहले सिंगल प्रोजेक्ट पकड़ें और खुद इंडिविजुअल करें। चलिए जी, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और लेट्स कम ऑन द पॉइंट। और आज की क्लास आया कि हमें मालूम है कि बेच 8 ही है, बेच 8 ही है, और बेच 8 के अंदर मॉड्यूल 1 हमारा प्रॉब्लली चल रहा है। और मॉड्यूल 1 के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ सीएसएस, और हमारी चूंकि सीएसएस चल रही है, बातचीत इतनी हो गई और आया कि आज का एजेंडा इटसेल्फ अभी स्टिल इन पेंडिंग, जो कि बाकी है। और आज की क्लास ये कहती है कि जी आपकी क्लास है, वो क्लास है कौन सी, कौन सी क्लास है डॉक्टर? 60। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज अबाउट कि जी क्लास 16 है। जस्ट मेंशन ओवर दिया कि जी आज हमारी क्लास 16, और इसी के साथ काइंडली तमाम डेवलपर जो सो रहे थे वो जाग जाइएगा, क्योंकि जब जब मैंने डॉलर्स की बात की तो आपकी आंखें ऐसे खुल गई थी, ऐसे खुल गई थी जैसे आपकी आंखों में सरिये फंसे हुए थे। लेकिन अब जैसी डेवलपमेंट की बातें कर रहा हूँ तो आपकी आंखें कोलाइड होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, नीचे आती जा रही है। जैसे लालटेन होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी लालटेन कम होती जाती है, तो वो वाला सिनेरियो नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना। कभी उतार होगा, कभी चढ़ाव होगा, कभी डॉलर्स की बातें होंगी, कभी पी के आर की भी बातें होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है कुछ बातों में अगर हम कभी डायलॉग्स नहीं करें तो आप समझ जाया करें कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि हर बात के ऊपर डायलॉग करना वैसे तो डेफिनेटली मैंडेटरी है, लेकिन अगर डायलॉग्स नहीं दें तो आप फिर भी अंडरस्टैंड किया करें कि हम कर क्या रहे हैं। और आपको फोकस दो जगहों पे होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज देट यूर प्रोजेक्टर स्क्रीन, और सेकेंड इज देट कि मेरी आवाज़, मेरी वो वोकल क्या कह रहे हैं, लाइट्स ऑफ करना, विजिबिलिटी नहीं हो रही। लैपटॉप, फरहान भाई, फरहान भाई, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, आगे हम क्या कर रहे हैं ये आपको अच्छे से मालूम है। वी जस्ट नीड टू हैव अ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और पुरानी बातों को ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और पुरानी पिछली क्लास के अंदर आया कि क्या कुछ कर लिया था हमारे प्रोफेशनल और हाईली इंटेलेक्चुअल डेवलपर को अच्छे से मालूम है। और उसके बाद रिगार्ड फ्रॉम देट, अपार्ट फ्रॉम देट, हमने ये भी करना है कि आया कि स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल भी बना लेनी है। क्यों बना लेनी है? क्योंकि हमारे डेवलपर्स को मालूम है कि हमारी जो बातचीत है, डायलॉग्स हैं, जो गुफ्तार है, इट्स दैट्स ऑल अबाउट कि जी वो सारी ही बातचीत किसके रिगार्डिंग में, जी डॉक्टर्स के बताएगा डेफिनेटली सीएसएस के बारे में ही है। तो व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने इंडेक्स और स्टाइल की फाइल बना ली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू डू कि आई जस्ट नीड टू हैव एसोसिएशन। फरहान भाई, फरहान भाई, बस फरहान भाई आ जाए तो लाइट ऑफ करवाने की डेवलपर्स कह रहे थे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो पॉइंट इज दैट कि आया कि कोई डेवलपर ये रिमाइंड करवा दे कि पिछली क्लास के अंदर क्या कुछ कर लिया था हमने। कैस्केड एल्गोरिथम को सिर्फ शुरू करने की कोशिश की थी लेकिन कुछ भी नहीं किया था। लेकिन बिफोर दैट व्हाट वी हैव डन, उससे पहले क्या किया था, सूडो एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स, सूडो क्लासेस, एलिमेंट्स भी और क्लासेस भी हमने कवर कर लिए हैं। और इवेंचुअली कितने डेवलपर्स हैं जो कि कहते हैं कि सूडो एलिमेंट्स एंड इटसेल्फ सूडो क्लासेस हमें कवर है, जो कहते हैं हमें कवर है, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। जिनको कवर है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज।
बाकियों को कवर क्यों नहीं है? बाकियों को कवर क्यों नहीं है? बाकी कहाँ है? शादी में। जी डॉक्टर, बाकियों को कवर क्यों नहीं है? अगर ऐसे चलेगा तो डेफिनेटली मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बातचीत अगर समझ में नहीं आएगी, और इट्स आपको मालूम है कि अगेन रिवीजन करना भी पॉसिबल नहीं है, टाइम भी कम है, और पिछली क्लास के अंदर पहले ही हम रिवीजन कर चुके हैं। तो इसको प्लीज़ काइंडली काइंडली इसको मेजर करें और बैलेंस करें। अगर कवर नहीं है तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुने, अदरवाइज कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसको ऑलरेडी इतना डिटेल में देखा था और इतनी लंबी डिस्कशन चली थी कि उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मसले मसाइल होने चाहिए। तो रिकॉर्डिंग सुन लें, अगर फिर भी इशू आए तो नेक्स्ट सेशन के अंदर लिख के लेकर आइएगा, और आती मुझे लिस्ट दे दीजिएगा कि सर इस टॉपिक के अंदर इशू है, वो लिस्ट मुझे दे दीजिएगा, सब मिलकर कोऑर्डिनेट कर लिएगा कि सर वोटिंग कर लिएगा और बता दिएगा सर ये इशूज़ हैं, उसके ऊपर हम दोबारा से क्विक रिविजन ले लेंगे। लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि सर खुद आप अपने तौर पर इस बात को समझें और मेजर करें। चलें जी, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। हमने इनिशियली ये कहा कि जी हमें क्या चाहिए, एक अदद बॉयलर प्लेट चाहिए, और बॉयलर प्लेट हम कहाँ लगा रहे हैं? स्टाइल के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे सारे डेवलपर्स तो यकीनन जाग रहे हैं, हमको मालूम है कि हम कहाँ लगा रहे हैं। चलिए, और नीड टू डू कि हमने जैसे ही बॉयलर प्लेट लगा दिया, लेकिन वी आर स्टिल वेटिंग। क्या है कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि जी हमारा बॉयलर प्लेट एग्जीक्यूट हो जाए और हमें जल्दी से फंडामेंटल स्ट्रक्चर दे दे। वी आर जस्ट स्टिल वेटिंग, और हम सिर्फ वेट ही किए जा रहे हैं, क्योंकि इख्तियार में कुछ भी नहीं है, हमें तो वेट ही करना होगा, हमें तो वेट ही करना होगा। तो वी आर जस्ट वेटिंग राइट नाउ, और आया कि हम सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। और सिर्फ अगर नीचे देखा जा सके कि आया कि हमारी एचटीएमएल लोड हो रही है, जी डेवलपर्स, तो ये सारे फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट्स आपको मालूम है कि आया कि रेगुलर वही एक्टिविटी हम परफॉर्म करते रहते हैं, जो कि आपको मालूम है। एंड व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल इसलिए मैंने ये कहा कि जी ये मेरी सीएसएस की क्लास कौन सी है? CSS की क्लास 16 है। What I need to do at this stand, I just need to copy this one and paste over here by having the H1। तो मैंने ये कहा H1 होगा, और मैंने यहाँ पर आके चिट्ठी लगा दी। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू नीड टू डू कि जी यहाँ पर आके मैंने ये कह दिया कि जी इट्सेल्फ लिंक हो जाइएगा, दैट मीन कि एसोसिएट हो जाइएगा, इसका रिलेशन बना दीजिएगा इसके साथ, इस HTML का CSS के साथ। तो मैंने ये कहा कि जी एसोसिएशन होगी बाय हैविंग दी स्टाइल डॉट CSS। ये सारे फंडामेंटल काम हमने कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स कम टू द पॉइंट। और आया कि पिछली क्लास के अंदर एक टॉपिक शुरू करने लगे थे, डेट वाज अबाउट कैस्केड एल्गोरिथम के ऊपर हम बातचीत करना हमने शुरू कर दी थी। ये डेवलपर्स, कितने डेवलपर्स को याद है व्हाट इज मीन बाय कैस्केड एल्गोरिथम? व्हाट इज मीन बाय कैस्केड एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमने आया कि देखा था पहला जो एल्गोरिथम था इटसेल्फ डेट वाज अबाउट कि पहला जो एल्गोरिथम था हमारा वो था ओरिजिन। और ओरिजिन के अंदर वी हैव जस्ट कवर्ड कि आया के नंबर ऑफ ओरिजिन्स हमारे पास होते हैं। दैट इनिशियली वी हैव व्हाट वी हैव इनिशियली यूजर एजेंट हमारे पास था, और हमने ये देखा था यूजर एजेंट इटसेल्फ ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइलिंग हमारे पास होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि अकॉर्डिंग टू डेट नंबर टैब हमारे पास जो दूसरी टैब होती है, सेकंड टैब होती है, दैट इज टोटली अबाउट कि जी कोई बताएगा? यूजर स्टाइल। डेफिनेटली व्हाट यू नीड टू डू कि जी हमने ये देखा था कि आया कि यूजर स्टाइल भी हमारे पास होता है, और यूजर स्टाइल डेफिनेटली इट्स टोटली अबाउट कि आया कि कौन सी स्टाइलिंग होती है, ब्राउजर प्रेफरेंस। और इट्सेल्फ यू कैन से ओवर देयर कि जी ये तो प्रेफरेंस होती है, ये ब्राउज़र की सेटिंग होती है, या तो ब्राउज़र की सेटिंग होती है। तो इट्सेल्फ आपने बता दिया है कि ब्राउज़र प्रेफरेंस होगी या ब्राउज़र की सेटिंग होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छा जो बातें करते जा रहे हैं अगर डिटेल में नहीं भी कहा, कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये कहा कि जी तीसरी हमारे पास थर्ड टैब होगी, दैट इज अबाउट कि जी ऑथर स्टाइल हमारे पास होगी। और हमारे इंटेलेक्चुअल दानिशमंद डेवलपर्स को ये बात अच्छे से समझ में आ ही जाती होगी कि व्हाट इज मीन बाय ऑथर स्टाइल। और ऑथर स्टाइल से मुराद डेवलपर स्टाइलिंग, जो कि इटसेल्फ बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि आप करते हैं।
क्या है कि पुरानी बातचीत हमने देखी थी और हमने कहा था यूजर एजेंट वो वाली स्टाइलिंग होती है जो यूजर एजेंट जो ब्राउजर की तरफ से डिफॉल्टली हमें दी जाती है। तो व्हाट आई नीड टू डू इट इज स्टैंड लेट्स ओपन दिस इन दी ब्राउजर बाय क्लिकिंग ऑन द मैनुअल मेथड। तो हमने इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हमने अपने ब्राउजर का फंडामेंटल इंटरफेस देखना, ऑब्जर्वेशन करनी है कि आए कि तीनों जो टाइप्स हैं वो कैसे काम करती है। तो इट्स व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल जस्ट ओपन दी डेफ टूल और ये टू डू कि ओपन द डेफ टूल। आपने डेफ टूल जैसे ही या एक्सपेक्ट आपने जैसे ही ओपन कर लिया तो आपने ये देखा कि आपके पास एक एलिमेंट आ चुके हैं और एलिमेंट्स के अंदर इटसेल्फ आपके पास यूजर एजेंट स्टाइल शीट आ चुकी है जो कि डिफॉल्ट यूजर एजेंट स्टाइल डेट्समीन की जो ब्राउजर खुद से हमें दे रहा है। हमारी जो कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट जो होता है, अभी ऑब्जेक्ट आगे जाके हम बात करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ से ये ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने ये कहा कि हमारी ब्राउजर ने हमें फंडामेंटल स्टाइलिंग दे दी। ये ब्लैक कलर हमने नहीं दिया था, ये बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर हमने नहीं दिया था, ये साइज हमने नहीं दी थी, किसी ने तो दी थी, कोई तो है पीछे और वो कौन है? यूजर है। हमने ये देखा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने ये भी देखा कि यूजर स्टाइल होता है। अब यूजर स्टाइल मैंने क्यों कहा कि भाई यूजर स्टाइल हमने इसलिए कहा क्योंकि यूजर स्टाइल से मुराद ब्राउजर की सेटिंग या उसकी एक्सटेंशंस। अब ये इम्प्लीमेंटेशन में तो कम आएगी, बस इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आपने विजुअलाइज करना है। लेकिन हो सकता है मेरे सिस्टम में दिखाने के लिए अहल नहीं हूँ, मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप उसको देख सकते हो क्योंकि दिखाने के लिए कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी और हम सेटिंग चेंज नहीं करेंगे इसके लिए। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, आप अपने सिस्टम में इसकी सेटिंग चेंज करिएगा तो ये विजिबल हो जाएगा। सेटिंग डेफिनेटली हम अपने सिस्टम में नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सिस्टम में कर लीजिएगा। तो होगा क्या कि आपने ये देखा कि जी यूजर स्टाइल कौन से है, ब्राउजर प्रेफरेंस। अब अभी एक एग्जांपल दी थी, अभी इटसेल्फ अभी अभी इस क्लास के अंदर हम अपनी मूड को चेंज नहीं कर रहे और आपको पता है सेटिंग में जाएंगे तो आपके मूड्स होते हैं डार्क मोड और लाइट मोड। दो सेटिंग होती है, एक आपकी पर्सनल लैपटॉप की सेटिंग होती है उसमें मूड होता है और एक ब्राउजर के अंदर मूड होता है। ठीक है, दोनों मूड होते हैं। आप अगर ब्राउजर का मूड चेंज कर देंगे लाइटिंग मूड और आपने अगर सेटिंग के अंदर जाके अपना पर्सनल मूड चेंज नहीं किया होगा लैपटॉप की तो वो काम नहीं करेगी। तो वहाँ पे जाके पहले चेंज कर लीजिएगा, उसको डिफॉल्ट कर दीजिएगा और फिर ब्राउजर भी चेंज कर दीजिएगा। अब आप जब देखेंगे कि जब आप इसको क्या कर देंगे डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो कलर है ब्लैक है ये वाइट हो जाएगा और ये जो वाइट कलर है ये इटसेल्फ ब्लैक हो जाएगा। अब ये कौन मैनेज कर रहा है? ये कौन मैनेज कर रहा है? ये डेफिनेटली यूजर स्टाइल मैनेज कर रहा है जो कि डिफॉल्ट ब्राउजर की प्रेफरेंसेस से जो ब्राउजर प्रेफर करता है। ठीक है, ब्राउजर प्रेफर करता है या बहुत सारी जगहों पे ब्राउजर एक्सटेंशन प्रेफर करती है। क्या करती है? ब्राउजर प्रेफरेंसेस होती है और ब्राउजर प्रेफरेंस से मुराद यही होती है। तो सेटिंग के थ्रू आउट ये काम करेंगे या इटसेल्फ एक्सटेंशन के थ्रू आउट ये काम आप करेंगे इटसेल्फ। या तो ब्राउजर की सेटिंग के थ्रू आउट ये काम करेंगे या ब्राउजर की एक्सटेंशन 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 मालूम है ना कि आप में से मैंने देखा काफी सारे डेवलपर एक एक्सटेंशन यूज करते हैं कर्सर की, कर्सर एक्सटेंशन। आप लोगों ने अपने कर्सर चेंज किया था, उसका स्टाइल चेंज किया हुआ काफी सारे डेवलपर्स ने, मैंने भी चेंज किया हुआ है सर। और शायद यहाँ पे विजिबल है कि नहीं, क्या कह रहे हैं? कहाँ लगाया भाई? इस वाले ब्राउजर में लगाया हुआ, वो दूसरी विंडो के अंदर लगाया हुआ है, इसमें नहीं है। हाँ डेफिनेटली वो दूसरी विंडो में तो इट्स वो जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है। अब ये जो कर्सर है ये ब्राउजर ही का तो पार्ट है, ये कर्सर जो है ब्राउजर ही का तो पार्ट है। तो हमारी एक्सटेंशन ने क्या किया, उसको प्रेफर कर दिया, ओवरराइड कर दिया और उसको चेंज कर दिया, उसका कलर येलो कर दिया। तो एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो थीम है, आपके जो कर्सर है या आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहे हैं वो चेंज हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि यूजर स्टाइल। क्या कहते हैं डेवलपर्स? यूजर स्टाइल। और एक ऑथर स्टाइल है, और ऑथर स्टाइल तो डेफिनेटली आपको मालूम ही है, जो कुछ अभी हम कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट वो सब क्या है? ऑथर स्टाइल है। अब तो पॉइंट ये है कि ओवरराइड के ऊपर बातचीत चली थी और हमने ये देखा था कि यूजर एजेंट को जो कि ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है वो ओवरराइड हो जाती है, ओवरराइड की जाती है बाय किसके थ्रू? जी, ऑथर स्टाइल। ऑथर स्टाइल के थ्रू आउट इसको ओवरराइड कर दिया जाता है। जैसे आप इसके ऊपर ऑथर स्टाइल लगाएंगे, किसके ऊपर? ये बात अच्छे से सुन लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि हमने ये कहा कि यूजर एजेंट जो है डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो है, जो कि ब्राउजर हमें खुद देता है, जो कि सीएसएस हमें खुद देती है, हमने कहा उसको ओवरराइड किया जा सकता है किसके थ्रू आउट? ऑथर स्टाइल के थ्रू आउट। और ऑथर स्टाइल कौन सी होती है? जो आप लिखते हैं। फिर हमने ये कहा कि यूजर स्टाइल को
कौन ओवरराइड कर सकता है? वो बात की बात है, पहले तो ये समझ लें कि हमने ये कहा कि ये ओवरहेड किसको कर देगी, किसके जरिए हो जाएगी, ओवरहेड बाय ऑथर स्टाइल। फिर हमने पिछली क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट देखा था, ओवरहेड करती भी है, ओवरहेड होती भी है। अभी ओवरहेड करनी है, हो रही है, ओवरहेड हो रही है। ये यूजर एजेंट जो है हमारी, ये स्टाइलिंग जो है ये ओवरहेड हो रही है किसके थ्रू आउट, ऑथर स्टाइल के थ्रू आउट, लेकिन किसी को ओवरहेड कर भी देगी। और किसको ओवरहेड करेगी, किसको? यूजर एजेंट ओवरराइड कर देगी यूजर स्टाइल को, ऐसे क्या? यूजर एजेंट ओवरराइड नहीं, ऐसा नहीं। तो इसको ऐसे समझ लें, इसको आसान कर लें, इसको आसान ऐसे कर लीजिएगा, बता रहे हैं कि पीछे से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, इसको आसान ऐसे कर लीजिएगा कि ऊपर लिखने के बजाय, ताकि ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, इसी बात को नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑथर स्टाइल के अंदर, और ये कह देते हैं कि ओवरराइड्स। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ओवरराइड्स, इसका मतलब है ये ओवरराइड हो जाएगा, करेगा नहीं, ओवरराइड हो जाएगा। दोनों बातों में बहुत फर्क है, ठीक है ना? ओवरराइड हो जाएगा मतलब ये किसको ओवरराइड, कौन ओवरराइड हो जाएगा? ऑथर स्टाइल को ओवरराइड कर दिया जाएगा, ऑथर स्टाइल को चेंज कर दिया जाएगा, किसके थ्रू आउट? कोई बताएगा किसके थ्रू? अभी अभी तो सिनेरियो समझाया, यूजर स्टाइल के थ्रू। वो जो ब्राउजर प्रेफरेंस है, वो जो एक्सटेंशन है, अगर आपको मालूम हो आपकी वेबसाइट चल रही है और आपने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जैसे पिछली किसी क्लास के अंदर शायद मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी कलर वाली, याद है करवाई थी? कलर प्लेट, कलर प्लेट नहीं करवाई थी? अच्छा, चले अगर नहीं करवाई तो किसी और बेच पे करवाई होगी, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह करवा रहा हूँ जब आपका हैकाथॉन अभी थोड़े टाइम के बाद हो रहा होगा। अभी आज से थोड़ी सी क्लासेस, कुछ क्लासेस हमारी रहती हैं, उसके बाद जो हैकाथॉन परफॉर्म होगा उसमें वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊंगा। एक्सटेंशन कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने ब्राउजर में इंस्टॉल की हुई है? तो ये कोई सी भी कोई एक एक्सटेंशन, कोई एक भी अगर की हुई हो तो एड्रेस कीजिएगा। कौन सी की हुई है, किस काम के लिए की है? नहीं, ब्राउजर की, क्रोम की एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्रोम एक्सटेंशन, विजुअल स्टूडियो कोड की नहीं, क्रोम एक्सटेंशन। कलर, कलर सीकर किस चीज के लिए? हाँ, हर वेबसाइट से कलर ले लेते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा कौन सी की है, कौन सी, क्या नाम है इसका? हाँ चलिए, ये एग्जाम्पल अच्छी, क्या नाम है एक्सटेंशन का? स्काई, स्टाइलस, स्टाइलस। नाम क्या बताया आपका? एहसान, एहसान ने बताया स्टाइलस नामी एक एक्सटेंशन है, आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। स्टाइलस जो कि क्या करती है कि आपका जो मूड है, जो कि सेटिंग में जाके भी चेंज हो सकता है, वो क्या करती है कि आपके जो ब्राउजर है उसकी थीम चेंज कर देती है। जबरदस्त, आपकी थीम चेंज कर दी। हाँ ये भी अच्छा है, ऐसी काफ़ी सारी थीम है जो जैसे इन्होंने किया है कि गूगल की जगह इन्होंने अपने नाम लिख दिया सैफुल्ला खान, गूगल की जगह उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया सैफुल्ला खान एंड। ये काफ़ी सारी एक्सटेंशन है जो कि आपके ब्राउजर ही चेंज कर देती है। आप जो भी कस्टमाइजेशन करवाना चाह रहे हैं अपने ब्राउजर के अंदर, अगर आप हमारे भी देखें, अगर आप हमारा भी ब्राउजर देखें जो गेट सर्च चल रहा है, तो आप देखेंगे कुछ चेंज नज़र आता है, लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं है, ये क्रोम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। लेकिन अगर इसको बाहर से आउटसोर्स करना चाहें, आपको थीम अच्छी नहीं लग रही, तो फिर क्या करना होगा? फिर क्रोम एक्सटेंशन मौजूद है, जाके चेंज कर लीजिएगा। तो कर क्या रहा है, पॉइंट ये कि कर क्या रहा है एक्सटेंशन, प्रेफरेंस चेंज कर रहा है, सेटिंग चेंज कर रहा है, और आपने जो क्रोम पे काम किया हुआ होगा, अब हालांकि इवन दो हमने कुछ भी काम किया, लेकिन उसको डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या दे रहा है, जिसने खुद नहीं रखी हुई है, इसको येलो कलर दे रहा है, हमारा वाला कलर नहीं दे रहा। तो दैट्स मीन कि ये एक्सटेंशन के थ्रू आउट काम करेगी, सेटिंग के थ्रू आउट काम करेगी, ये जो प्रीफर आपने किया हुआ होगा उसको सेटिंग, उसके थ्रू आउट काम करेगी। और ये जो सेटिंग होती है ये किसको ओवरराइड कर देती है? आपकी यूजर स्टाइल को, मतलब आप जो स्टाइलिंग करेंगे उसको भी चेंज कर देगी है, आप जो स्टाइलिंग करेंगे उसको भी चेंज कर देगी। और जो यूजर एजेंट है वो, उसको कौन चेंज करेगा? उसको ऑथर स्टाइल करेगा। तो सबसे छोटा कौन है? यूजर एजेंट। यूजर एजेंट के ऊपर कौन है? ऑथर स्टाइल। ऑथर स्टाइल के ऊपर कौन है? यूजर स्टाइल। और यूजर स्टाइल के ऊपर कौन है? क्योंकि वही तो है जो दाने हस्त चला रहा है, तो डेफिनेटली हर बॉस के ऊपर एक बॉस है, और सबका बॉस अल्लाह बारिक ताला है। तो हमने ये देखा कि यूजर स्टाइल का भी बॉस है,
यूजर स्टाइल का भी बॉस है, व्हाट यू नीड टू डू, कोई बताएगा वो बॉस कौन है? कोई बताएगा कि वो बॉस कौन है? दिस वन क्लास, ये एट्रीब्यूट सीएसएस एट्रीब्यूट, ये सीएसएस एट्रीब्यूट, ये क्लास हम दोनों इसको कह सकते हैं। ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या करते हैं, सबको ओवरराइड कर देगी, सबको। सबको, सबको का मतलब होता है सबको, कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, इंपॉर्टेंट कह दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो चुका है, आपने इंपॉर्टेंट कह दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो चुका है, आप बना दिए, तो ये सबको ओवरराइड कर देंगे। तो कैस्केड का ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट है इटसेल्फ को यही था जिसको हमने इटसेल्फ अभी अभी समझा, और ओरिजिन इटसेल्फ इसका पहला टॉपिक था, और इम्पोर्टेंट जो हमने कहा वो अभी इस सिनेरियो में कहा कि इन सबको ओवरराइड कर देगा। तो हमें पता लगा कि ये कैस्केड का दूसरा ओरिजिन है, सॉरी दूसरा ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन की डिस्कशन तो इटसेल्फ यहाँ तक खत्म हो चुकी है। कैस्केड का दूसरा एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कैस्केड का दूसरा जो एल्गोरिथम है वह इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, अच्छा यहाँ तक अभी तक कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया हमने, ऐसे ही है ना, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो प्रैक्टिकली क्या करना है कि व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, यहाँ पर आ जाइएगा और जल्दी से पैराग्राफ बना लीजिएगा, और पैराग्राफ के अंदर कह दीजिएगा कि व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल इज दैट लॉरेम 10 हो जाए, और बूम अब यू जस्ट गॉट के जी लॉरेम 10 आ चुके हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल इज दैट H2 भी बना दीजिएगा, और H2 के अंदर बता दीजिएगा इट्स गोना अबाउट हेडिंग 2, और आपने कहा कि जी हेडिंग 2 होगी, आपने कहा हेडिंग 2 होगी ना। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू डू कि अगेन यू जस्ट नीड टू हैव अ पैराग्राफ, और आपने फिर कह देना है पैराग्राफ, और फिर आपने कह देना है लॉरेम, और फिर आपने कह देना है कि 10 हो जाइएगा, और व्हाट यू डू दिस अगेन बूम अप, जाग जाइएगा, बूम अप लास्ट हो चुका, देख लीजिएगा। सिंपल इज दैट, हमने एक पर्टिकुलर नॉमिनल आर्किटेक्चर बिल्ड कर लिया है, और आर्किटेक्चर जैसे ही बिल्ड किया और यूनिट टू, अब ये जो कहानी हम देख रहे थे, ये कहानी तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ ही जाती होगी, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की इट्सल्फ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा यूजर एजेंट, तो यूजर एजेंट तो मौजूद है। अगर चले देख लेते हैं, देख लेते कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा H1 काइंडली तमाम डेवलपर बी अटेंटिव, बी फोकस्ड, जाग जाइएगा, देखते जाइएगा है कि क्या कर रहे हैं। पहली लाइन मैंने लिखी हुई यूजर एजेंट, और यूजर एजेंट आपको मालूम है अगर इस पेज पे चले जाएं तो आपके पास फंडामेंटल स्टाइलिंग आती है, और वो फंडामेंटल स्टाइलिंग क्या है कि इस CSS क्लास 16 का जो कलर है वो ब्लैक आ रहा है, जो कि कहाँ से मिला है, यूजर एजेंट से। लेकिन हमने कहा कि यूजर एजेंट को कोई तो है जो ओवरराइड कर देगा, दैट इज अबाउट ऑथर स्टाइल। तो ऑथर होते हैं डेवलपर्स, और वी आर दी डेवलपर्स, बनाने वाले। नहीं नंबर, इसमें नंबर नहीं है, बस नंबर तो खुद दे रहे हैं, बस इसमें कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमने अक्सर समझना है। तो हमने ये कहा कि डेवलपर या ऑथर स्टाइल है, मान लीजिएगा मैंने इसको कलर देना है, और मैंने इसको कलर दिया, और मैंने इसको कलर क्या दिया कि इटसेल्फ हो जाइएगा ब्राउन, हो जाइएगा ब्राउन, और जैसे ही हमने इसको ब्राउन दिया तो क्या होगा डेवलपर्स, तो डेफिनेटली इसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा। तो हमने देखा यूजर एजेंट होता वो ओवरराइड कर दिया गया ऑथर स्टाइल के थ्रू, ऑथर स्टाइल के थ्रू आउट। अभी जो ऑथर स्टाइल है ये ओवरराइड हो जाएगा किसके थ्रू आउट, यूजर स्टाइल के, प्रेफरेंस के, एक्सटेंशंस के। अब इस टाइप की कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो मैंने कहा इसकी विजुअल्स करना थोड़ी सी मुश्किल है, उस पर तो हमारा सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बातें लंबी हो जाएगी, और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझना जरूरी है, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी देखनी है आपने, तो विजुअल्स आप अपने सेटिंग में एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसका कलर चेंज कर लीजिएगा, नंबर ऑफ, जैसा कि आपने क्या नाम बताया स्टाइल के नाम से, स्टाइलस कर लीजिएगा, कलर पिकर कर लीजिएगा, कर्सर कस्टमाइजेशन वाली एक्सटेंशन यूज कर लीजिएगा। एक्सटेंशन है पर्टिकुलर जो एक्सटेंशन काम कर रही होगी, अगर एक्सटेंशन का काम कर्सर चेंज करना है तो कर्सर को ओवरराइड कर दिया, अगर उसका काम जो है आपकी ब्राउजर की स्टाइलिंग को चेंज करना है तो ब्राउजर की स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। जी डेवलपर्स, यहाँ तक बातें समझ में आती है। फिर हमने ये कहा कि इटसेल्फ सबको ओवरराइड कर दिया जाएगा, किसके जरिए, इंपॉर्टेंट के जरिए। अच्छा इंपॉर्टेंट वाला जो सेकंड एल्गोरिथम है इसको लास्ट में देखेंगे, इसको बिल्कुल लास्ट के अंदर देखेंगे। रीजन है क्यों लास्ट में देखेंगे, उसके पीछे एक रीजन है। कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अटेंटिव, बैग उठाने नहीं है, बैग पहनने नहीं है, रख देने, बिल्कुल साइड कर देने बैग को। अब कहानी शुरू हुई है सर, अब कहानी है दैट इज अबाउट थर्ड ओरिजिन इज वन, थर्ड ओरिजिन इज अबाउट ऑर्डर। जी क्या समझ पा रहे हैं व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर, किसकी जगह,
हम्म, हाँ डेफिनेटली पहले भी बताया था, बिल्कुल बताया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमने क्या किया कि ऑर्डर की हम बात की जा रही है कि ऑर्डर से मुराद ये है कि आया कि मैंने H1 मेरे पास है और मैंने इसको फिल वर्क मैंने इसको सिंपल इज अनकमेंट कर दिया और कह दिया H1 का कलर ब्राउन हो जाए। एंड अगेन मैं दोबारा से वही स्टाइलिंग दे रहा हूँ। तमाम डेवलपर जाग जाइएगा, स्क्रीन पे देखते जाइएगा, एक सवाल करूंगा उसका जवाब दे दीजिएगा। एंड दैट इज अबाउट कि मैं H1 को दोबारा टारगेट कर दिया। पहले ऊपर टारगेट किया, अब नीचे दोबारा से मैं टारगेट कर रहा हूँ और अब मैं दोबारा से उसको स्टाइल दे रहा हूँ और स्टाइल इटसेल्फ में क्या दे रहा हूँ, अगेन वही कलर दे रहा हूँ। अगेन क्या दे रहा हूँ, कलर दे रहा हूँ। पहले कलर मैंने ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो इटसेल्फ हमने ब्राउन दिया था और अब मैंने कैडेड ब्लू कलर दे दिया। द पॉइंट इज देट, द क्वेश्चन इज देट, कौन सा वाला कलर अप्लाई होगा, कौन सा होगा। जो कहते हैं कैडेड ब्लू होगा वो एड्रेस कर लीजिएगा। जो कहते हैं कैडेट ब्लू होगा वो हैंड रेस कर लीजिएगा। और जो कहते हैं ब्राउन होगा वो हैंड रेस कर लीजिएगा। और जो कुछ नहीं कहते वो कुछ नहीं कीजिएगा। और जो कहते हैं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कीजिएगा, वो हाथ भी नहीं खड़े कीजिएगा। वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है। वो ना हाँ में और ना वो ना में, ना वो अच्छे में ना वो बुरे में। तो जी डेवलपर्स स्टिल कैडेट ब्लू, हमारे डेवलपर्स ने कहा कि जी कैडेट ब्लू होगा एंड वो ब्लू। तो दैट्स मीन कि ऑर्डर ये कहता है कि जी वी विल प्रायोरिटाइज दी बॉटम वन, जो लास्ट में आ रहा होगा, जो जो लेटेस्ट होगा। और लेटेस्ट के मुताबिक ये कि बहुत सारे डेवलपर लेटेस्ट को ऊपर भी देखेंगे और कुछ नीचे। तो दैट्स मीन कि जो नीचे आ रहा होगा बिल्कुल बॉटम पे, जो लास्टली जो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी वो लेटेस्ट होगी, वो बॉटम होगी और उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो ये ऑर्डर कहता है। अब इस ऑर्डर को मजीद उलझाया जा सकता है। अब इसको सिंपल रखा गया है, इस ऑर्डर को मजीद उलझाया जा सकता है। अब अगर मजीद में यहाँ पर H1 दे दूँ फिर क्या होगा। अगर मजीद यहाँ पर मैं H1 दे दूँ और फिर से मैं अगेन वही कलर दे दूँ फिर क्या होगा, देन क्या होगा। तो अगेन ये बात अंडरस्टूड है, अगेन ये बात जस्टिफाइड है कि जी हर दफ़ा लास्ट वाला कलर ही आएगा। अच्छा ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये कहानी अब शुरू होती है। तो ऑर्डर दिखने में कितना सिंपल लग रहा है, ऑर्डर दिखने में सिंपल लग रहा है ना, लेकिन सिंपल नहीं है। क्योंकि इसकी कहानी एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स है जो कि पढ़ने लगे। थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दीजिएगा और अब कह दीजिएगा चौथा जो एजेंडा है एल्गोरिथम है, चौथा जो एल्गोरिथम है दैट इज अबाउट, क्या है ये। जी डॉक्टर इसको प्रोनाउंस करके बताइएगा। स्पेसिफिसिटी। मैं तो सही कह रहा हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो सही कहता हूँ, आप लोग बोलिएगा। नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सही से बोल रहे हैं, जल्दी से बोल रहे हैं। जिससे मैं पूछूँ वो बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वर्ड सर बताएगा कि आया कि ये क्या है और बताएंगे अहमद क्या। ये फाद मुस्तफा का शो बन जाएगा कि हमारे टोल पर मुश्किल हो जाएगी। इतना रुक रुक के क्यों बोले, जल्दी बोले। नहीं नहीं बोले, जल्दी से बोले, बोले तो। स्पेसिफिसिटी, स्पेगेटी, ये अच्छा था। जी डर पीछे से बिल्कुल लास्ट से क्या, दोबारा बोलिएगा। स्पेसिफिसिटी, शेहरोज, शेजोर, स्पेसिफाई सिटी, सिटी वै सिटी नहीं, स्पेसिफाई सिटी। अच्छा 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 अच्छा। फाइनेंस डेवलपर्स कहाँ हैं हमारे, बिल्कुल लास्ट के अंदर, बिल्कुल लास्ट में सफेद कमीज शलवार के अंदर मौसूफ। स्पेसिटी बराबर में क्या, क्या स्पेसिफिसिटी, ये जबरदस्त। आप बताइएगा। आप मौसूफ ग्रे कपड़ों में जो है, लाउड बोलिएगा और लाउड। स्पेसिफिसिटी, वो तो मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग आवाज़ और तेज, थोड़ा सा और तेज। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है।
परफेक्ट है। कोई ऐसा वो है डेवलपर जिसको बोला नहीं जाता हो या वो बोल नहीं पाया इसको, क्योंकि हम उससे ही तो पूछेंगे। अब जिनको बोलने आ रहा है उनसे क्यों पूछें, जिनको नहीं आ रहा, जो मुश्किल हो रही है उससे हमने खुलवाना है ताकि उनका ही क्लियर हो जाए। चलिए जी, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। ये ओबीडियंस सेंस करता है कि आप लोग जाग जाएं और कम ऑन द पॉइंट स्पेसिफिसिटी इटसेल्फ हम कवर करने लगे, पढ़ने लगे। तो स्पेसिफिसिटी और सो मोर, स्पेसिफिसिटी जो कुछ भी है इसको बोलिएगा, दो तीन दफा बोलिएगा तो बोलेंगे तो जुबान पर आता है। और जब जुबान पर आ जाए तो आपने स्पेसिफाई करना है, तरजीहात बनानी है, किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तरजीह दी जाती है। तो टॉपिक इसका है, तो हमने क्या स्पेसिफिसिटी हम पढ़ने लग जाते हैं और हमने ये कहा कि इसका एक छोटी सी लाइन है, और वो छोटी सी लाइन क्या है वो देख लीजिएगा। छोटी सी लाइन आया कि ये है कि वैसे तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कब कौन सी स्टाइलिंग हमारी काम करेगी, लेकिन फिर भी एक लाइन लिख रहा हूँ वो देख लीजिएगा। फिर भी एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ वो देख लीजिएगा कि अगर माजी के अंदर याद हो तो हमने आईडीज को देखा था, अगर माजी के अंदर याद हो तो क्लास को भी देखा था, और अगर माजी के अंदर याद हो तो हमने इटसेल्फ कुछ और चीज़ें भी देखी थी। और वो क्या थी फिर बताएं? डेफिनेटली एलिमेंट, डेफिनेटली हमने एलिमेंट को भी देखा था। उसके बाद उसके बाद क्या देखा था मेरे पास, हमने आईडी देखा था, क्लास देखी थी, एलिमेंट। उसके बाद देखा तो बहुत कुछ था, लेकिन यूनिवर्सल क्या था? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेलेक्टर। और सिर्फ ये फंडामेंटल हमारे पास स्पेसिफिसिटी रूलर आ चुका है, स्पेसिफिसिटी रूलर आ चुका है जो कि ये बात बताता है कि सबसे टॉप पर जो प्रायोरिटाइज किया जाएगा वो आईडी को किया जाएगा। ये जो बात है ये बहुत ज़रूरी है, तमाम डेवलपर्स जागने चाहिए। अगर कोई गुफ्तार कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं तो काइंडली कम ऑन द पॉइंट स्क्रीन की तरफ आ जाइएगा, मुलाहिजा कर लीजिएगा। तो हमने ये कहा कि सबसे टॉप पर क्या कह रहे हैं, कौन सा रहिए लूप, ग्रुप रह गया। फिल वक्त इसमें अभी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफिसिटी को समझना चाह रहे हैं, तो हमने कहा आईडी को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, अच्छा वो जो आप लोग इसको रिलेट कर रहे हैं ना सिलेक्टर से, उससे रिलेट नहीं करें। आप इसको जो सिलेक्टर से रिलेट कर रहे हैं, ग्रुप सिलेक्टर, हम इससे रिलेट नहीं कर रहे। हम तो बस ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल टारगेटिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। तो आईडी था, टॉप पर आईडी आता है, उससे नीचे क्लास आती है, उससे नीचे एलिमेंट आता है, और उससे भी नीचे यूनिवर्सल सिलेक्टर इटसेल्फ आता है। लेकिन इस कहानी को मजीद एक्सपेंड किया जाए तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, तो इटसेल्फ मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इनलाइन स्टाइलिंग, ये किसी को मालूम है लाइन स्टाइलिंग? कितने डेवलपर्स हैं जिनको लाइन स्टाइलिंग मालूम है? कितने डेवलपर्स हैं लाइन स्टाइलिंग आप ऐसे फील नहीं करवाएं कि आपको कुछ मालूम नहीं। डोंट नीड टू प्रिटेंड कि आपको ऐसे नहीं करना कि मालूम नहीं है, सब मालूम है। पहली क्लास की बात है, दूसरी क्लास की बात है लाइन स्टाइलिंग। तो यकीनन मालूम सबको होना चाहिए। अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो याद करें, रिकॉल करें, या साल वालों के साथ कोऑर्डिनेट करें, पूछें उनसे कि क्या होती है। मीनवाइल जब तक एक लाइन में लिख रहा हूँ, अगर किसी को मालूम नहीं है साल वालों के साथ कोऑर्डिनेट करें, मालूम करें कि मीनवाइल में एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ। जी डॉक्टर, कुछ लिखता जा रहा हूँ, कुछ लिखता जा रहा हूँ, यकीनन नज़र तो आ ही रहा होगा। और आया कि क्या लिखा है हमने, उसी लाइन को मजीद मजीद लेबरेट कर दिया है। और वो ये कहा है कि जी आईडी से पहले एक और चीज़ होगी और वो होगी इनलाइन स्टाइलिंग, और उसके बाद जो पीरियोडाइजेशन कम होगी, स्पेसिफिसिटी कम होगी जिसकी, वो होगी आईडी। ये कह लें कि उसके बाद आईडी जो है वो टॉप पर होगा, ये बॉस होगा, और उसके नीचे जो बॉस है वो क्लास होगी और एट्रीब्यूट होगी और सूडो क्लासेस होगी। और उससे जो नीचे बिल्कुल एंड वाला जो बॉस है वो हमारे पास एलिमेंट या सूडो एलिमेंट होगा।
एलिमेंट, ये सुबह एलिमेंट होगा। इसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब मजीद कर दिया, डिटेल में लिख दिया है। अगर कॉमनली देखा जाए तो आईडी है, क्लास है, एलिमेंट है और यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब एक रूल होता है, एक रूलर होता है, इसको देख लीजिएगा। मैंने कहा H1 हो जाइएगा और इटसेल्फ, अब चूंकि H1 की जो इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, क्यों वैल्यू नहीं, कोई बताएगा? H1 की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि क्यों वैल्यू नहीं है, कोई बताएगा? हाँ डेफिनेटली, वो वाली बात भी सही है और वो वाली बात भी सही है कि H1 एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है हमारी कैटेगरी में बिल्कुल लास्ट के अंदर आता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल लास्ट में, और यहाँ पर भी देखें तो बिल्कुल लास्ट के अंदर आ रहा है। स्पेसिफिसिटी सबसे लो है, सबसे नीचे एलिमेंट आता है। तो एलिमेंट को नहीं देखेंगे, अब किसको देखेंगे हम? हमने सबसे पहले देखना है, अच्छा लाइन स्टाइलिंग को भी देखेंगे नहीं, अभी हमने इसको फॉलो अप लेना है, इस वाली लाइन को, इस स्पेसिफिसिटी रूलर को हमने फॉलो अप करना है। और इसकी रिगार्डिंग हमने ये कहना है कि भाई इंडेक्स में चले जाइएगा, और इंडेक्स में जाने के बाद बड़ी नीड टू डू कि सिंपल इज डेट एक आईडी बना लीजिएगा, और आईडी को कह दीजिएगा कि जी हेड वन, क्या कह दीजिएगा डॉक्टर्स? और नीड टू डू कि आपने कहा हेड वन, और साथ साथ इसी जो हेडिंग है उसको क्लास भी दे दीजिएगा, और क्लास क्या दे दीजिएगा? H1। क्लास क्या दे दीजिएगा? H1, H-1। तो हमने क्लास भी दे दी, हमने आईडी भी दे दी, इटसेल्फ एलिमेंट तो ये है ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब वो जो सूडो एलिमेंट और सूडो क्लासेस, उसकी एग्जांपल हम नहीं लेंगे, वो आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्योंकि वो मेजर में नहीं आता, ऑप्शनल में आता है। तो ऑप्शनल आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब टास्क असाइन होगा आपको। तो सिंपल इज दैट, हमने क्या किया कि जी उसकी आईडी पास की थी, और आईडी हमने क्या पास की थी डॉक्टर्स? हेड वन। और हेड वन को हमने टारगेट कर दिया है, लेट्स हैव अ बैकग्राउंड कलर, ताकि विजुअलाइजेशन मजीद प्रॉपर हो सके। व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, आपने बैकग्राउंड कलर असाइन कर दिया और कहा कि जी बैकग्राउंड कलर होगा दिस वन। तो दिस वन वी जस्ट वांट दिस वन। तो हमने ये कहा कि जी दिस वन कलर हमें चाहिए, और हमने वो उसे असाइन कर दिया और वो दे दिया। लेकिन कीप इन माइंड कैसे दिया? आईडी के थ्रू दिया। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फिर आपने वही कलर क्लास के थ्रू आउट दिया, जो कि क्लास आपकी H-1 थी, एंड सो मोर आपने वही अगेन कलर दे दिया। आपने सो मोर कलर दे दिया, और इस बार आपने ये कहा आई एम जस्ट गोना गो विद दिस वन कलर, एंड दिस वन कलर इज अबाउट कॉर्नफ्लावर ब्लू। अब कौन सा कलर आएगा जी डॉक्टर्स? अभी आपके सामने रूलर डिफाइन है, स्पेसिफिसिटी रूलर आपके पास डिफाइन है। तो इसको देखते हुए आप ये बता दीजिएगा अभी कौन सा कलर आएगा? कौन सा वाला? ग्रीन टाइप का जो कलर है, ग्रीन कलर है वो आएगा जी। जो कहते हैं ग्रीन टाइप का कलर है वो आएगा, वो एड्रेस कर लीजिएगा। जो कहते हैं अभी ग्रीन वाला जो कलर है, ऊपर वाला जो कलर है ग्रीन टाइप, वो आएगा, वो एड्रेस कर लीजिएगा। जो कहते हैं कि नीचे वाला आएगा कॉर्नफ्लावर ब्लू, बगैर इंप्लीमेंटेशन के, बगैर चेक किए। आप कॉन्सेप्ट समझे, और रूलर आपके सामने बना हुआ है। आपने देखा आईडी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उससे कम जो अहमियत होगी प्रियोरिटाइजेशन होगी वो क्लास की होगी, उससे कम एलिमेंट की होगी, और उससे भी कम यूनिवर्सल सिलेक्टर की होगी। तो इस रूल के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रियोरिटाइज इसको किया जाएगा, तो डेफिनेटली ये वाला कलर आना चाहिए, और उसके बाद स्पेसिफिसिटी इसकी लो होगी तो ये वाला नहीं आना चाहिए। तो बड़ी नीड टू डू कि आपने जैसे ही रिफ्रेश किया तो बूम, अब आपने देखा आपके पास ऊपर वाला ही ग्रीन वाला ही कलर मौजूद है इटसेल्फ। अगर आप इस पर होवर कर लीजिएगा, जो कि यकीनन एक कन्वेंशनल और टिपिकल मेथोडोलॉजी है जो कि आपको इंटरनेट पर हर जगह मिलेगी, और वो ये मिलेगी कि एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो चुका है। अगर ऐसा करेंगे आप तो ऊपर लिखा हुआ है एलिमेंट आईडी हेड वन, उसके नीचे लिखा हुआ है, अगर मैं ये कर्सर से इसको आगे पीछे करूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको बराबर आपको बता रहा हूँ कि सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी की एक हेडिंग दे लीजिए, ब्रैकेट्स लगे हुए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1,0,0 1,0,0। पहला वाला जो डिजिट है जो 1 है, कौन सा साइड पे? लेफ्ट साइड पे। वो किसको टारगेट करता है? आईडी को। उसके बाद स्पेसिफिसिटी रूलर की रिगार्डिंग उसके मुताबिक बीच वाला मिड वाला जो डिजिट है वो किसको टारगेट करता है? क्लास को। और जो लास्ट वाला डिजिट है और जो इसकी वैल्यू है वो 0,1 के अंदर होगी, इसकी वैल्यू जो है 0,1 में होगी, और जो लास्ट वाला डिजिट है वो किसको टारगेट करेगा? एलिमेंट को। ये बात अंडरस्टूड है? पहला वाला आईडी, सेकेंड वन जो मिड के अंदर है वो क्लास, और उसके बाद वाला जो है वो एलिमेंट। और यही जो रूलर है हमें यहाँ बनाया है,
आईडी क्लास और एलिमेंट, और बाकी ये एक्स्ट्रा है, मैंने बताया ना एडिशनल, क्योंकि हम डिटेल के अंदर बात समझ रहे हैं। लेकिन इटसेल्फ सीएसएस कहते हैं कि मैं तो तीन की बातें करता हूँ। लेकिन तुम्हें आना सब कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हें आना सब कुछ चाहिए, क्योंकि तुम तो हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रॉब्लम सॉल्वर, दिहाड़ीदार, डिजिटल मजदूर। हमारी है, लेकिन इसकी मजदूरी उजरत बहुत अच्छी है, ये टिपिकल मजदूरों की तरह नहीं है, लेकिन है तो मजदूरी ना, है तो मजदूरी। वो अलग बात है, बड़ा स्टाइलिश मजदूर है, वो अलग बात है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, वो अलग बात है, इकोसिस्टम अच्छा है, लेकिन होता तो मजदूर, लेकिन खुद मुख्तियार मजदूर। ये मजदूर फिर ब्रोकर बन जाता है कुछ टाइम के बाद, फिर ये लीडिंग पावर आ जाती है इसके पास, ग्लोबली लीड करता है ये। चलिए जी, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। और ये बात देखिए ना, समझ में आ जाती होगी, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, यही बात ऊपर लिखी हुई है। तो आपको मालूम है कि जब मैंने इस पर होमवर्क किया तो अभी वन वन क्यों आ रहा है और बाकी जीरो क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि वो बात इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने आईडी दी है, और आईडी जब आपने दी तो उसने जीरो को वन कर दिया, हाई प्योरिटाइज कर दिया। फिर आपने नीचे देखे तो वो नीचे क्या हो रहा है, मिड वाला जीरो जो है वन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर नीचे आ जाए तो वो ये बता रहा है कि जी आपने क्लास को स्पेसिफाई किया है, प्योरिटाइज किया है। तो इस केस के अंदर बाकी सारे जीरो जीरो हो गए, क्योंकि उसमें वो यूज नहीं हो रहे, लेकिन जो यूज हो रहे हैं उसने उसको टारगेट कर दिया। फिर वो आगे जाके बात करते हैं, फिर वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी वही करेंगे, उस तरफ आएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। और प्रॉब्लली वी जस्ट हैव द 7 मिनट टू कंप्लीट दिस टास्क, दिस एजेंडा। तो 7 ही मिनट है गालबन, और इसी वक्त के अंदर तकरीबन हमारा काम भी हो चुका है, नहीं हो चुका है, हो चुका है, लास्ट चल रहा है स्पेसिफिकली। वैसे तो कम ही पढ़ा डेफिनेटली हमने, लेकिन इसको डाइजेस्ट कर लें पहले, ताकि मजीद और कुछ पढ़ लें। वो समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लीजिएगा। सिंपल एग्जाम्पल कैसे समझ लीजिएगा कि मेरे पास पैरेंथेसिस है, जीरो 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 है, और जीरो 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 किस बात को इंडिकेट करते हैं, किस बात को इंडिकेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि पहला वाला जो जीरो है, पहला वाला जो आपके पास जीरो है सिर्फ, कौन सा वाला जीरो है पास? ये वाला, ये जो जीरो है ये इंडिकेट कर रहा है आईडी को, ये इंडिकेट कर रहा है क्लास को, ये इंडिकेट कर रहा है एलिमेंट को। बताया ना, एडिशनल है, वो स्पेसिफिसिटी के रूलर पे नहीं आते कभी। तीन मेनली नहीं है, तीन यही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सीएसएस के अंदर कहानी से सिर्फ तीन पे रोक है, तो बहुत कुछ। लेकिन सीएसएस कहती है कि जी मैं इन तीन के ऊपर बात करूंगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो बातें उनको खुद कर लो। तो हमने ये देखा कि पहला वाला जीरो आईडी को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाला जीरो क्लास को इंडिकेट कर रहा है, तीसरा वाला जीरो एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। जब तक आपने उसको टारगेट नहीं किया हुआ, तो जब तक वो जीरो जीरो शो करवाएगा, जैसे ही आप उसको टारगेट कर देंगे तो क्या कर देगा, वन कर देगा। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ, और वन का मतलब क्या होता है, ऑन। तो मैंने ये कहा कि जैसे ही अगर मैं आईडी दे दूंगा तो क्या होगा, ये वाली जो जीरो है वो वन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं क्लास दे दूंगा तो ये वाली जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर मैं एलिमेंट दे दूंगा तो ये जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो हमने किसको टारगेट किया है, आईडी को, क्लास को या एलिमेंट को? आईडी को। तो कौन सा वाला जीरो टारगेट होना चाहिए और उसको वन में कन्वर्ट होना चाहिए? फर्स्ट वन, जिसमें ये वाला, जो कहते हैं ये वाला जीरो वन में कन्वर्ट होना चाहिए, काले लेने वाले देखना। और जो कहते हैं ये वाला होना चाहिए। कहाँ से, कहाँ से? ये वाला होना चाहिए, क्यों? दोबारा बोले। नहीं, ऑर्डर नहीं, सिंपल इज इट, पहला वाला जो जीरो है वो आईडी के लिए, दूसरा वाला जो है वो क्लास के लिए, और तीसरा वाला जो है वो एलिमेंट के लिए। ये बात अंडरस्टूड है, और हमने अभी जो टारगेट किया वो आईडी को किया है। तो कौन सा वाला जीरो वन में कन्वर्ट होना चाहिए इसके मुताबिक? ये वाला, ये वाला अगेन। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आईडी वाला ही होगा, और आईडी वाला जो वन है वो ये वाला वन है। तो आप जैसे इस पे होवर करेंगे तो आप देखेंगे पहला वाला जो जीरो है वो वन में कन्वर्ट हो चुका है। हम्म।
ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा कि आप दो दो टारगेट कर रहे होंगे, क्लास भी दे रहे होंगे, आईडीज भी दे रहे होंगे, तो दोनों चीज़ें होंगी। अब बाकी डिटेल कन्वर्जन आप लोग करेंगे ना, डिटेल कन्वर्जन आप लोग करेंगे, पहले फंडामेंटल तो करें। तो सिंपल स्टेट हमने क्या किया कि हेड को आईडी के जरिए टारगेट कर दिया, फिर हमने हेड को क्लास के थ्रू टारगेट कर दिया। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें देखिएगा सेंटर वाला बिल्कुल मिड वाला जो जीरो था वो वन में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो क्लास का था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ पे आगे ये कह दूँ H1 हो जाए तो अब क्या होना चाहिए? डॉट बस अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? डॉट बस और ये टू जी। अब कौन सा वाला जीरो वन में कन्वर्ट होना चाहिए? तो डेफिनेटली बिल्कुल लास्ट वाला, बिल्कुल थर्ड वाला जीरो जो है वन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। है बिल्कुल है। इसमें नहीं है, स्पेसिफिसिटी का जो सेलेक्टर बॉक्स है उसमें नहीं है, रूलर के अंदर है। और रूलर हमने ये बनाया, रूलर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर टारगेट होगा, लेकिन सेलेक्टर बॉक्स जो बनना है हमारे पास उसमें नहीं आएगा। तो मैनुअली बस ये है, मेजरली हमारे पास ये तीन है। अब आप बात करें यूनिवर्सल की, तो जब मैंने कहा एलिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है तो यूनिवर्सल की वैल्यू कहाँ से होगी? ये बात तो आपको वैसे ही मालूम है ना। जब मैंने कहा एलिमेंट की ही कोई वैल्यू नहीं है आईडी के सामने, तो आपको मालूम होना चाहिए यूनिवर्सल की कैसे होगी। यूनिवर्सल हम कब लगाते हैं? जब हम फंडामेंटल पूरी बॉडी को देना चाह रहे हो, और हमें ये बात मालूम है कि वो ओवर कर दी जाती है जब हम उसको टारगेट करते हैं एलिमेंट के जरिए। तो यूनिवर्सल की तो वैसे ही वैल्यू नहीं होगी, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होगी। तो अब इटसेल्फ क्या होगा कि हमने देख लिया कि जी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है? आईडी की है, उसके बाद क्लास की एंड सो ऑन, उसके बाद एलिमेंट की है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऊपर मैंने नीचे रोलर के अंदर कुछ और भी इनिशियलाइज किया हुआ है, और वो ये है कि सबसे पहले टॉप पर है इनलाइन स्टाइलिंग। मतलब ये आईडी से ज़्यादा वैल्यू जो है किसकी है? वो इनलाइन स्टाइलिंग की है। अब मैं अगर चला जाऊँ इसके अंदर और यहाँ जाने के बाद, अच्छा कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, ये स्पेसिफिसिटी सेलेक्टर के अंदर नहीं आता, जैसे बाहर कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर हम समझ रहे हैं। और हमने ये कहा कि इसको भी ओवरराइड करना है, मतलब आईडी को भी कोई बिग बॉस देना है, तो वो क्या होगा? वो सिर्फ स्टाइल होगी, और वो कौन सी होगी? इनलाइन स्टाइलिंग। हमने ये कहा कि स्टाइल हो जाइएगा, और सिर्फ हमने ये कहा कि बैकग्राउंड कलर हो जाइएगा, और सिर्फ हमने ये कहा कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाइएगा। तो वो रिकॉर्ड ब्लैक कलर क्यों हुआ? क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटाइजेशन सबसे हाईएस्ट है और सबको ओवरराइड कर दी। लेकिन एक चीज ऐसी है वो इन सबको भी ओवरराइड कर देगी। एक चीज ऐसी है वह सबको ओवरराइड कर देगी। कोई बताएगा वो क्या? इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली, जो कि अभी भी मैंने बताया, जो कि मैंने कहा था लास्ट के अंदर देखेंगे, एंड दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट। अब मैं जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, एंड दैट वाज अबाउट एलिमेंट। अब मैंने कहा उसी एलिमेंट को इंपॉर्टेंट दे दीजिएगा, उसी एलिमेंट को इंपॉर्टेंट दे दीजिएगा, और हमने देखा विच हैज गॉट द ब्लू कलर। सब स्क्रीन पे देख लीजिएगा, और हमने देखा कि आया कि जिस एलिमेंट की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, प्रायोरिटाइजेशन नहीं थी, लेकिन अब उसी को हमने इंपॉर्टेंट की क्लास दी, तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। मतलब स्पेसिफिसिटी सबसे हाई हो गई। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास ऐसी क्लास है जब हम उसको देंगे तो वो इनलाइन को भी ब्रेक कर देगी, इनलाइन स्टाइलिंग को भी ब्रेक कर देगी, वो उसको भी ओवरराइड कर देगी। तो कहानी यहाँ पर आके गालबन कुछ खत्म होने की तरफ जाती है, और आया कि ये सूडो एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट ही की कहानी है, आया कि ये सूडो क्लासेस हैं, क्लासेस ही की कहानी है, और आया कि बाकी कहानियाँ तो हमने देख ही ली, क्योंकि हमारी कहानी हमारी जुबान कहीं भी दे दी, ये प्रोडक्ट। अब अगर अब अगर ये किया जाए कि आया कि ये किया जाए, क्या किया जाए डेवलपर्स, क्या किया जाए कि सर एक बार इसको देख लें अच्छे से। कोई सवाल है तो यहाँ तक कोई सवाल तो कर लीजिएगा, एक बार कोड को देख लीजिएगा अच्छे से। एयर को शेयर के ऊपर कोड भी शेयर कर देता हूँ, आप अपने पास इस कोड को पढ़ें, कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिएगा। असाइनमेंट दिया था, क्या दिया था?
उसमें क्या मसला आ रहा है? बॉर्डर आ रहा है, वो नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, लास्ट वाला वो टास्क हो जाएगा, हो जाएगा, यकीन है मुझे हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता इवेंचुअली, अगर मैं हेल्प कर दूंगा तो वो टास्क कैसे होगा फिर? या लेकिन ये है कि चैट जीपीटी से बेहतर है हम उससे पूछ लें, लेकिन चैट जीपीटी नहीं करिएगा। तो बाहर अभी क्लास ऑफ हो जाए तो बाहर मुझे दिखा दीजिएगा कि क्या इशू है, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। बता दूंगा, हिंट दे दूंगा, लेकिन करना एक सिर्फ आपने ही है। वो टास्क की बड़ा ही फाइनेस्ट है, उसको कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो यूज़र इंटरफेस है बड़ी कैचिंग है। जो प्रीवियस टास्क मैंने कार्ड वाला दिया है जिसमें ब्लर आ रहा है, किस किसने किया था वो टास्क? देखा किस किसने? देखा किस किसने वो टास्क? अच्छा देखा भी नहीं उसको, देखें पहले तो। बड़े ही ज़बरदस्त टास्क है, अभी तो देखा ही नहीं आप लोगों ने, देखें उसे। सी एस एस का कोड आपके पास इवेंचुअली आ चुका है, और एच टी एम एल के अंदर कोई खास कोड नहीं है, लेकिन वो भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एक बार सी एस एस का कोड पढ़ें, उस पर सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, थ्योरी लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा, एक बार देखें और उसे पढ़ें। रिकॉर्डिंग को फिल वक्त हम स्टॉप लगा रहे हैं, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर